नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑडिटिंग की लाइव क्लास में। जरा एक बार अंगूठा दिखा के बता दीजिए मेरी आवाज सही आ रही है। कम ऑन, यस और नो। बहुत ही बढ़िया, वीडियो भी सही आ रही है। यस, चलिए जी, अब जरा बच्चों बातचीत करते हैं आप लोगों से ऑडिटिंग के बारे में। हम लोग ऑडिटिंग में काफी आगे तक जो है वो पहुंच चुके थे। हम लोग आज उस जर्नी को और आगे ले चलेंगे। आपको बच्चों ऑडिट रिस्क याद है क्या? ऑडिट रिस्क कितनी मेहनत करी थी हमने ऑडिट रिस्क पे, याद है आप लोगों को? मैं एक बार ऑडिट रिस्क के बारे में दोबारा से कुछ जो है वो बताना चाहूंगा। और क्या बताना चाहूंगा, आइए जरा देखिए बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क। यस, द रिस्क दैट ऑडिटर will express an inappropriate opinion when financial statements are materially misstated is known as audit risk. Is that clear to everyone? Give me a thumbs up. बहुत बढ़िया। इसका उल्टा हो सकता है क्या ऑडिट रिस्क में? इसका उल्टा हो सकता है क्या ऑडिट रिस्क में? नो, इसका उल्टा नहीं हो सकता। अच्छा जी, देन आगे चलते हैं और थोड़ी बहुत बातें देखने की कोशिश करते हैं। अब मेरी बात को सुनिए। ऑडिट रिस्क को बच्चों हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? रोमम और डीआर। रोमम और डीआर याद है आपको? रोमम किसका रिस्क होता है बेटा? मैनेजमेंट का। डीआर किसका रिस्क होता है? ऑडिटर का। रोमम को ऑडिटर सिर्फ क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई और असेस कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता। इसको चेंज मैनेजमेंट करेगी। और रोमम को हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। और ऑडिटर रोमम को कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है, कैसे असेस करता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के थ्रू। इज दैट क्लियर? सौम्या जी बताओ। साहिब अहमद, हाँ जी बिल्कुल ठीक, ओके। देन इसके बाद बच्चों डिटेक्शन रिस्क को ऑडिटर जो है वो मैनेज कर सकता है। डिटेक्शन रिस्क को ऑडिटर कैसे मैनेज कर सकता है? अपने एनईटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से। एनईटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे इशारों में जवाब देंगे। अगर मैं डिटेक्शन रिस्क को कम लाना चाहता हूं, अगर मैं डिटेक्शन रिस्क को कम लाना चाहता हूं तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग में क्या कर दूंगा? एक्सटेंट ऑफ चेकिंग में क्या कर दूंगा? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। एक्सटेंट ऑफ चेकिंग मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मैं चेकिंग करूंगा गलती होने के चांसेस उतने क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यानी कि मेरा डिटेक्शन रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। कैन डिटेक्शन रिस्क बी रिड्यूस टू जीरो? आंसर इज नो। कैन इनहेरेंट रिस्क बी रिड्यूस टू जीरो? नो। कैन रोमम बी रिड्यूस टू जीरो? नो। कैन ऑडिट रिस्क बी रिड्यूस टू जीरो? आंसर इज नो। डिटेक्शन रिस्क होता क्या है? डिटेक्शन रिस्क बेटा इस बात का रिस्क होता है कि ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आदित्य मेरे भाई, आदित्य राठौर, डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क इस बात का रिस्क होता है कि ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स किसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे? मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कम ऑन, यस और नो? याद है सारी बातें? अच्छा, तो हमने ये तो बोल दिया कि भाई डिटेक्शन रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑडिट रिस्क भी कभी जीरो नहीं हो सकता। कम ऑन, यस और नो? कम ऑन। एंड ये सब क्यों है बेटा? ऑडिट रिस्क जीरो क्यों नहीं हो सकता? डिटेक्शन रिस्क जीरो क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। याद है आपको? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। और आज हम वही टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, जिसे प्यार से बच्चों हम लोग बुलाएंगे आइला 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 आइला। साथ में आप लोग कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो, थम्स अप। बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब बच्चों मेरी बात सुनिएगा, आईसीएआई ने कमाल किया है। कमाल क्या किया है बच्चों? ये आइला कहां पे गिवन है? ये आइला जो है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग कहां पे गिवन है? ये आपके एसए के अंदर गिवन है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अंदर गिवन है। और ये सालों से एक जैसी ही चलती आ रही थी, लेकिन इस बार आईसीएआई ने इंटरमीडिएट की बुक में इसको भी चेंज कर दिया। मतलब स्टैंडर्ड की लिखी हुई बात को तरोड़ मरोड़ के आपको परोस दिया गया है। हम लोगों ने क्या किया है? अब मेरी बात को सुनिए। आप बच्चों अगर मेरी किताब देखेंगे, आपने ऑडिट की मेरी बुक देख ली है, पीडीएफ फाइल आपके पास है? कम ऑन, यस और नो? पीडीएफ फाइल आपके पास है मेरी बुक की, चैप्टर 1 की? कम ऑन, चैप्टर 1 की बुक की आपके पास है फाइल? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं है तो भाई डाउनलोड कर लीजिए, हमने सबको पकड़ा दिया। आप अगर मेरी बुक में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने यहाँ पे क्या किया है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, और साथ में बच्चों मैंने एसए का नंबर भी लिखा है, एसए 200। आई होप एसए 200 का नाम भी आपको पता है। उइया कासा, overall objectives of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with essays. राइट? ऐसे 200 में ये इनहेरेंट लिमिटेशन लिखी थी। आईसीआई ने बच्चों अपनी बुक में कुछ और लिख दी है, स्टैंडर्ड में कुछ और है। आपको क्या लगता है हम कौन सी पढ़ेंगे? आईसीएआई ने जो अपने स्टडी मैट में लिखी है, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, या फिर जो स्टैंडर्ड में लिखी है? जल्दी से बताइए मुझे। भाई साहब मैंने आपकी बुक में तो वो डाल दी है जो स्टैंडर्ड में लिखी है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन से वाली? कम ऑन टेल मी, जो आईसीआई के स्टडी मैट में है। और मैं एक बात बच्चों आपको बोल दूं,
इनमें से इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आएगा आएगा। और भाई मेरी बात मानिएगा, हम लोग जो है वो ICAI के जो स्टडी मैट वाली इनहेरेंट लिमिटेशंस है हम वो पढ़ के जाएंगे, राइट। हो सकता है मैं आने वाले जो अपने बुक के एडिशंस निकालूं उसके अंदर चेंज भी कर दूं। अब होगा क्या, एक आधा कोई अति दुखी आत्मा या तो जो क्लास ले रहा होगा ढंग से पढ़ नहीं रहा होगा, या फिर जिसने हमसे क्लास नहीं ली होगी, वो इस बुक को भाई साहब वो इस बुक का स्क्रीनशॉट निकालेगा, बोलेगा देखिए मास्टर ने पढ़ा दी पुराने वाली इनहेरेंट लिमिटेशन, नलायक दुष्ट पापी लुच्चे लफंगे आवारा, ये नई वाली के भी नोट्स बना रखे तुम्हारे भाई ने, और नई वाली ही पढ़ाएंगे आपको, चिंता मत करो। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कहना। ठीक है जी, तो आप चिंता मत करो बच्चों। और हाँ, मैं आज सुबह मैं आपको क्लास से पहले आज एक ही बात बता रहा था, एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा है कि सर आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चल रहा है कि ये देखो ये सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डालता है, ये पढ़ाता नहीं है। अरे महाराज, ये प्रोपेगेंडा आज से नहीं है, ये प्रोपेगेंडा बेटा कब से चल रहा है? ये चल रहा है 2016 से, मेरे ख्याल से 2016 से। अब सब आ गए यूट्यूब पे, अब सब यूट्यूबर बन चुके हैं बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी से लड़े ना, कोई कुछ भी बोलता रहे मेरे बारे में, किसी के बारे में, आप चुप रहे, एकदम मस्त होकर साइड से निकल जाए। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ कहना। चलो जी आ जाओ प्लीज। हमारा रिजल्ट जवाब देता है, देता था, देता रहेगा। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में जवाब देते हैं। ओके, आ जाओ जी। माधव कह रहा है आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह देते हो, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह देते हो कि ये वाला क्वेश्चन जो आएगा? अरे चिंता मत करो, मैं बताऊंगा, इसका कारण बताऊंगा आपको एक दिन। आइए अब बच्चों अइला पढ़ना शुरू करें। अइला का बेसिक समझ में आ गया। अइला आई कहां से बेटा? एसे 200 से। लेकिन आईसीए ने अपने स्टडी मैट में क्या एसे 200 वाली अइला डाली है? नहीं बेटा, उन्होंने एसे 200 वाली अइला को उठाया, तरोड़ा मरोड़ा और डाल दिया। इज दैट क्लियर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बोलो, आ जाओ। चलिए जी, तो अइला क्या है बच्चों? पहली लाइन पढ़िए, ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो। ट्रू और फॉल्स? ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो। ट्रू। नो एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन बी ऑब्टेन, क्योंकि भाई ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो सकता, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते। कम ऑन, यस और नो? ऑडिट एविडेंस जो हम ऑब्टेन करते हैं, एक बात को ध्यान सुनिएगा, इस पे बार बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। ऑडिट एविडेंस बेटा जो हम ऑब्टेन करते हैं वो परसुएसिव नेचर का होता है, कॉन्क्लूसिव नेचर का नहीं होता है। वर्ड मेरे साथ, वो परसुएसिव, परवेसिव नहीं बोला है, परसुएसिव नेचर का होता है, परसुएसिव, कॉन्क्लूसिव नहीं होता है। सर व्हाट इज दिस परसुएसिव एंड कॉन्क्लूसिव? बेटा परसुएसिव और कॉन्क्लूसिव में वही फर्क है जो रीजनेबल और एब्सोल्यूट में होता है। परसुएसिव इज रीजनेबल, एब्सोल्यूट इज कॉन्क्लूसिव। एब्सोल्यूट इज 100%, रीजनेबल इज हाई बट नॉट 100%। इज दैट क्लियर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बोलिए। फ्लो देखिए बच्चों, आपको फ्लो बनवा, और एक बार आपको बता दूं बच्चों, जब ऑडिट में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक कला चाहिए उन आंसर्स को लिखने के लिए, उन क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने के लिए, और उस कला में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है भूमिका। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस भूमिका? बेटा भूमिका लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा से, अगर लड़कों तुम्हारी बात कर रहा हूं, लड़कियों तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, लड़कियों तुम्हें पापा से कुछ चाहिए, तुमने बस एक बार बोला पापा प्लीज, पापा पिघल जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है बेटा, दो डॉटर है प्लीज बोलते रहते, चलो। अच्छा इधर देखो, लड़कों को भूमिका बनानी पड़ती है। इसी का अपने पापा को देख रही है साइड में, देखो ये तो बिल्कुल नहीं पिघलते। एनीवेज जरा ध्यान से देखिए, लड़कों को भूमिका बनानी पड़ती है। अगर लड़कों को मोबाइल फोन वगैरह कुछ चाहिए तो पहले पापा आएंगे, पापा के पैर दबाने लगे, पापा हमारे होता है पापा 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 पापा, पूरा भाई साहब एकदम पूरी मक्खन की सड़क बना देंगे ताकि पापा फिसल जाए। लेकिन पापा चैंपियन है बेटा, आपको पापा से मोबाइल लेना, पापा का पैर दबा के बोलो पापा नया मोबाइल, पापा ये फीचर, पापा पता क्या बोले, तू मेरे वाला रख ले चल। एनीवेज माय पॉइंट इज बेटा, पापा से भी बात करते हो तो पहले भूमिका बनाते हो, सीधा बोल देते हो? बताओ, सीधा बोल देते हो कि भूमिका बनाते हो? मुझे बताओ, भूमिका बनाते हैं। और अगर अभी भी समझ नहीं आए लड़कों तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। बेटा प्रपोज कैसे करें, ऑफर कैसे दें आगे, मैं आपको बताता हूं। स्पाइडरमैन स्टाइल या हमारा हरियाणवी स्टाइल, हरियाणवी स्टाइल क्या है? शादी करेगी मुझसे, राइट। और बेटा स्पाइडरमैन स्टाइल क्या है? स्पाइडरमैन स्टाइल क्या होता है? स्पाइडरमैन स्टाइल मतलब आप मैडम को डेट पे ले जाओ रेस्टोरेंट में, बढ़िया सफाई से फाइन डाइन रेस्टोरेंट, वहां पीछे म्यूजिक चल रहा है, आप उनके लिए जो है एक ड्रिंक ऑर्डर करो, ड्रिंक के अंदर रिंग रखी हो और वो ऐसे ड्रिंक कर रही हो, अचानक से रिंग आ जाओ, बोले ओ, ये बेटा ये ड्रिंक वाली है भूमिका। और ये अब आप बोलोगे सर इसका एग्जाम से क्या लेना देना है, इसका एग्जाम से क्या लेना देना? बेटा एग्जाम में भी आपका जो एग्जाम चेक करने वाले बैठा है ना, वो बेटा आपका क्रश होना चाहिए, और आपका टारगेट होना चाहिए कि आप क्रश को खुश करके आए। कैसे क्रश को खुश करके आए? भूमिका बना के। आपसे अगर वो पूछ रहा है अइला बताओ, सीधा आपने 4 पॉइंट लगाए, शुरू कर दिया, नहीं पहले क्या बनाओगे? कम ऑन, पहले क्या बनाओगे? भूमिका।
दो चार लाइनें टॉपिक के बारे में बता दो कि भाई ये है क्या, एक आधा कोई स्टैंडर्ड, कोई सेक्शन नंबर, कोई रूल नंबर अगर याद है तो वो कोट कर दो कि ये है क्या। इज दैट क्लियर? जल्दी बोलो, बात समझ आती है? एक कह रहा सर भूमिका का नाम मत लो, मेरा ब्रेकअप हुआ अभी अभी। अब दुष्ट पढ़ाई पे ध्यान लगा लो। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? भूमिका मतलब समझो बेटा, बेस बनाना है, बेस। हर थ्योरी सब्जेक्ट में, चाहे लॉ हो, चाहे एसएम हो, चाहे आपका ऑडिट हो, चाहे टैक्स में, इनकम टैक्स में, जीएसटी में क्वेश्चन आ जाए थ्योरी वाला, पहले क्या बनाओगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। बेस बनाओगे। साथ रहोगे? साथ रहोगे? जल्दी बोलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बच्चों ये हमारा बेस है कि ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं आ सकती, एविडेंस कैसा होता है? परसुएसिव रादर देन, हाँ जी, रादर देन व्हाट? कंक्लूसिव। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ, कम ऑन, बिकॉज ऑफ, जल्दी बताओ। आई लॉ। व्हाट इज आई लॉ बेटा? व्हाट इज आई लॉ? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। अब इनहेरेंट लिमिटेशंस कौन सी होती है? जो ओवरकम की जा सकती है या ओवरकम नहीं की जा सकती? बताओ, की जा सकती है या नहीं की जा सकती? ओवरकम नहीं की जा सकती। आप कितना ही ऑडिट अच्छा कर लो, कितने ही प्रोसीजर्स लगा लो, बट आप इनहेरेंट लिमिटेशंस को कभी भी ओवरकम नहीं कर पाओगे। इस बात को याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? और इन्हीं इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से इंपैक्ट क्या क्या आता है? ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एविडेंस हमेशा परसुएसिव रहेगा, एश्योरेंस हमेशा रीजनेबल रहेगी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लीजिए बच्चों। आइए अब इनहेरेंट लिमिटेशन आपको पढ़ाना शुरू करता हूं बच्चों। कुल मिलाके वैसे 4 होती थी, जैसा कि मैंने बताया आईसीआई ने इनको बदल दिया है और कितनी कर दी है? 5, राइट। और मैंने बच्चों आईसीआई के कंटेंट के हिसाब से अपने ये वाले नोट्स बना लिए हैं। आपके बुक में जो इनहेरेंट लिमिटेशन वाले नोट्स हैं उनको इग्नोर कर दीजिएगा। हाँ, हो सकता है आने वाले बैचेस में जब बुक्स जा रही हो तो उन बुक्स को मैं अपडेट कर दूं, तो आप मैच कर लीजिएगा। आपने बेसिकली करना क्या है? आईसीआई के मॉड्यूल को साथ में रिकंसाइल करते रहना है। इज दैट क्लियर? कम ऑन। और देखो मैंने बोला था ना, एक बच्चा जरूर होगा जो बोलेगा सर वो परसुएसिव का मीनिंग क्या होता है? मैं बोल के चलता हूं कि इस पे प्रॉब्लम आएगी, फिर भी तुम लोग ध्यान से सुनो। इधर देखो, परसुएसिव और कंक्लूसिव में क्या फर्क है? परसुएसिव इज रीजनेबल, कंक्लूसिव इज एब्सोल्यूट। कंक्लूसिव इज 100% गारंटी, परसुएसिव इज लेस देन 100%। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसुएसिव एंड परवेसिव। अभी एक बच्चा टेलीग्राम पे जरूर डाउट भेजेगा, सर वो परवेसिव तो आपने वो बताया था और ये भी तो परवेसिव है। भाई परवेसिव और परसुएसिव दो अलग अलग वर्ड है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके सर, कंक्लूसिव का बॉलीवुड एग्जांपल देना। कंक्लूसिव का बॉलीवुड एग्जांपल है, ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही मेरा शासन है। नहीं देखे तुमने बाहुबली? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तुम अपने आप के भी नहीं सुनता। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। तो बेटा ये सब कंक्लूसिव बात है। इज दैट क्लियर? बोल दो। अब तो बॉलीवुड टॉलीवुड सारे एग्जांपल दे दिए मैंने। चलो आ जाओ। सबसे पहली फंडामेंटल लिमिटेशन क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है बच्चों? नेचर ऑफ एफआर। एफआर बोले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मेरे साथ बच्चों कहानियां बताऊंगा, कहानियां, और याद करा दूंगा। बस लिमिटेशन सबसे पहले 5 हेडिंग याद रखेंगे किसी भी तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया से। उसके बाद अंदर का मसाला याद करेंगे। भाई मैं करवाऊंगा, मैं बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट पे भरोसा नहीं है अपने को। भरोसा क्यों नहीं है? ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, हमारे पास मसाला तैयार होना चाहिए बच्चों। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। आ जाओ। तो पहली लिमिटेशन है नेचर ऑफ एफआर। एफआर बोले तो क्या? कम ऑन। एफआर बोले तो क्या? कम ऑन, जल्दी बोलो। एफआर बोले तो क्या? कम ऑन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा इधर देखिए, जो पीपीएफएस होता है, अब बच्चों मुझे आपसे हेल्प चाहिए। पीपीएफएस सबको पता है? पीपीएफएस सबको पता है? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। मुझे बताओ उसमें क्या मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होती है? उसमें क्या मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होती है? अरे तुम अकाउंटेंट हो, तुमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाए हैं, तुमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करी है। बताओ उन सब के अंदर बच्चों क्या जजमेंट इन्वॉल्व होती है? सब्जेक्टिव डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं? कम ऑन, यस और नो? बोल दो हाँ के ना। तो पहली बात यह है बच्चों कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर कैसा है? अरे उसमें खुद जजमेंट इन्वॉल्व है और किसी की जजमेंट पे ओपिनियन देना। क्या आप 100% एक्यूरेसी से किसी की जजमेंट पे ओपिनियन दे सकते हो? किसी के एक्सपीरियंस पे ओपिनियन देना। उसने एक कॉल ली है कि भाई इसकी वैल्यू एक्स है, वो कॉल उसने अपने एक्सपीरियंस से लिया। आप बता सकते हो कि भाई ये सही है, 100% सही है, 100% गलत है? आंसर इज नो। द फर्स्ट लिमिटेशन इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अंडर दैट द फर्स्ट पॉइंट इज कि भाई पीपीएफएस इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय मैनेजमेंट। ये बात समझ आती सबको? पीपीएफएस इन्वॉल्व जजमेंट बाय मैनेजमेंट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। फिर दूसरी बात बच्चों, आओ मजाक उड़ाएं। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईसी। अब बता रहे हैं हमें मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईसी, हमें बचपन से पता है। अच्छा मजे की बात बच्चों, जरा अप्रिशिएट करना,
ICAI ने ये लिख दिया मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल कंट्रोल, लेकिन इंटरनल कंट्रोल समझाएगा आपको चैप्टर 3 या 4 में जाके। तुम्हारे भाई ने तुम्हें पहले समझा दिया इंटरनल कंट्रोल। अब सोच के देखो, अगर आपको इंटरनल कंट्रोल ना पता होता और मैं बोलता मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल कंट्रोल, तो बेटा काला अक्षर भैंस बराबर है ना। आइए प्लीज, सो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईसी, बट मुझे बताओ आईसी कैसी एश्योरेंस देता है? आईसी कैसी एश्योरेंस देता है बेटा? आईसी खुद रीजनेबल एश्योरेंस देता है, राइट। अब मुझे बताओ आईसी रीजनेबल एश्योरेंस देता है तो हो सकता है ना भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कमियां अभी भी हो, बोल दो। और आईसी खुद क्यों रीजनेबल एश्योरेंस देता है? क्योंकि भाई उसके अंदर भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। जैसे कि एक बच्चे ने बोला भी था कॉल्यूजन, व्हाट इज कॉल्यूजन? मिली भगत। व्हाट इज मिली भगत? भाई हमने आईसी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तो कर दिया, लेकिन वो तीनों एम्प्लॉय के यहाँ पे एक सूरज वाला टैटू निकला और तीनों बेटा मेले में बिछड़े हुए भाई निकले, उन्होंने बोला आओ मिलके एम्प्लॉयर को चूना लगाए, तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? आंसर इज नो। इज दैट क्लियर? मुझे एक बात बताइए बच्चों, कोर पॉइंट क्या है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग? पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप फाइनेंशियल, जब जो चीज खुद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें जजमेंट इन्वॉल्व है, जिसको बनाने के तरीके के अंदर ही इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, आप मुझे बताओ क्या आप उसकी 100% एक्यूरेसी से चेकिंग कर सकते हो? क्या आप 100% श्योरिटी दे सकते हो एज ऑडिटर? आंसर इज नो। इज दैट क्लियर? बोलिए। तो ये बच्चों इसके अंदर का मसाला भी हो गया। पहली हेडिंग होगी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आप हेडिंग के अंदर क्या बोलेंगे? पीपीएफएस में जजमेंट होती है बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आईसी भी बनाती है, लेकिन आईसी खुद रीजनेबल एश्योरेंस देता है बिकॉज आईसी की अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन है, जैसे कि कॉल्यूजन। बस इतना मसाला लिखना है आपने। और हर इनहेरेंट लिमिटेशन के बाद क्या लिख देना? देयरफॉर ऑडिटर कैन ओनली गिव रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिटर कैन ऑब्टेन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर कैन नॉट एलिमिनेट ऑडिट रिस्क, बट he can try to reduce it to a reasonably accepted level. That's it. Done. अब बच्चों मैं आपको बताता हूं आम जिंदगी क्या होती है। आम जिंदगी मैं आपको खुद बता रहा हूं, मेरी बात को सुनना समझना, और बच्चों प्लीज थोड़ा सा अप्रिशिएट करना। जनरली ऐसे टॉपिक्स पे टीचर क्या करते हैं, या तो सिर्फ 5 पॉइंटर पढ़ा देंगे, 5 पॉइंटर आपको पढ़ा दिए हेडिंग और बोला जा बेटा जा सिमरन जा, घर से जी लियो अपनी जिंदगी, मतलब घर से पढ़ ली। पहला। दूसरा, टीचर थोड़ा एफर्ट करेगा। टीचर क्या करेगा? आपसे हर पॉइंट पे डिस्कशन करेगा और फिर बोल देगा कि देख बेटा मैंने हेडिंग बता दी, मैंने डिस्कशन कर दिया, अब घर जा। लेकिन बच्चों एक और भी है, जो हेडिंग भी पढ़ेगा, जो अंदर का मटेरियल भी पढ़ाएगा और तैयार भी करवाएगा कि एग्जाम में लिख के कैसे आना है। और वहीं पे बच्चों मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, स्टूडेंट का भी और टीचर का भी। इसमें दोनों की मेहनत है। अब स्टूडेंट ही बोल देना जी मैं तो हेडिंग ही पढ़ूंगा, पढ़ ले भाई। फिर आ जाओ, क्या पहली हेडिंग विद एक्सप्लेनेशन क्लियर है? बोलिए। दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कौन? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ध्यान से बच्चों, बहुत बढ़िया। इस पे क्वेश्चन ना मैं आपको कैसे समझाऊं, ये मेरे करण अर्जुन है। करण अर्जुन हे करण अर्जुन कहां गए? करण अर्जुन ही नहीं मिल रहे नालायक। ये रे बच्चों, ये मेरा करण अर्जुन है बच्चों। करण अर्जुन कहां गया? खाली करण अर्जुन नहीं हमारे पास, चलो इसको लगा देते हैं। ये बेटा मेरा करण अर्जुन है, ये वाला लिमिटेशन। और याद रखना मेरे करण अर्जुन आएंगे बेटा, आएंगे। ये तुम्हें पेपर में दिखेगा ना, याद करोगे तो मुझे बैठ के। और करण अर्जुन होने के साथ साथ ही बच्चों ये नागिन भी है। नागिन समझ गए बेटा? नहीं समझे? ये रूप बदल के आएगा। आईसीआई भाई साहब अलग अलग सेंटेंस लिखेगा और नीचे चुपके से बोला होगा वो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वाली लिमिटेशन समझाना जरा। आपको पहचानना है उसको। इच्छाधारी नागिन है बेटा, ये रूप बदल के आएगी। अच्छा, इच्छाधारी नागिन होने के साथ साथ बच्चों एक चीज और भी है, पंचतारा। अब इतने सारे मैंने आपको हिंट दे दिए, अब भी तुम इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ के जाओगे तो क्या होगा? करण अर्जुन क्वेश्चन, नागिन क्वेश्चन, पंचतारा क्वेश्चन बच्चों, और जीवन में क्या चाहिए? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। ऑडिट प्रोसीजर में 2 तरह की लिमिटेशन होती है, एक प्रैक्टिकल एक लीगल। मेरे साथ साथ एक प्रैक्टिकल एक लीगल। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या होती है? टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं करते। हम तो क्या करते हैं? वर्ड बोलो। हम तो क्या करते हैं? वर्ड बोलो। वेरी गुड। हम तो सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग करने से क्या होगा? सैंपलिंग करने से क्या हमें रिजल्ट्स गलत मिल सकते हैं? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। प्रैक्टिकल लिमिटेशन, बात समझ आती है सबको? हाँ जी। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में 2 तरह की लिमिटेशन बताओ, एक प्रैक्टिकल एक लीगल।
प्रैक्टिकल का एग्जांपल दो, टाइम कम है काम ज्यादा है, हम लोग क्या करते हैं सैंपलिंग, यानी सारी ट्रांजैक्शन चेक, कम ऑन सारी ट्रांजैक्शन चेक, जल्दी बोलो, नहीं करते। बात समझ आती है? बोलिए। मसाला भी तैयार हो रहा है बच्चों, प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन है। प्रैक्टिकल का एग्जांपल है नॉट टेस्टिंग ऑल द ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब बच्चों प्रैक्टिकल लिमिटेशन और क्या, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और लीगल लिमिटेशन क्या है, क्या आप मैनेजमेंट को फोर्स कर सकते हो इंफॉर्मेशन दो दो दो? बेटा ये मैनेजमेंट है तुम्हारा, ऐसा थोड़ा मैं नाराज हो जाऊंगा इंफॉर्मेशन दोगे तो, राइट? तो याद रखिए बच्चों, याद रखिए, मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फो एंड देयर इज नो वे टू फोर्स एंड गेट इंफॉर्मेशन। ही कैन ओनली व्हाट बेटा, ही कैन ओनली व्हाट, कम ऑन टेल मी, रिपोर्ट। ध्यान से ऑडिटर को देखो, मैं आपको ऑडिटर की फोटो विजुअलाइज कराता हूं, जरा ध्यान से देखना बच्चों, ऑडिटर कैसा दिखता है एक्चुअली में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। अब इसमें एक्सपोज मत बनाना, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको बच्चों, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको कैसा दिखता है ऑडिटर। आने की फोटो, ये रहा ऑडिटर, मिल गया मुझे फाइनली, मिल गया। अरे रुक जाओ भाई, तो मूवी चल गई पूरी की पूरी। ये देखो मैं दिखा दूं तुम्हें, मैंने फोटो ही खींच ली बच्चों, इसकी चिंता मत करो तुम। ये आ गया हमारा ऑडिटर बच्चों, ये यहाँ आ रहा आज आ जाओ, ये रहा बच्चों ऑडिटर। दिखा आप लोगों को कि नहीं दिखा, मुझे बताओ, समझे कि नहीं समझे बेटा? ठाकुर है ये ऑडिटर के पास भाई साहब कोई लीगल पावर है क्या? ऑडिटर मैनेजमेंट को फोर्स कर सकता है क्या, लाओ इंफॉर्मेशन दो, नहीं तो बता रहा नहीं बेटा। और अब तो बैकग्राउंड म्यूजिक चला दो, उसके पीछे कौन सा मोए ऑडिटर मोए हो गया भाई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि भाई साहब मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फो एंड देयर इज नो वे टू फोर्स एंड गेट इंफॉर्मेशन, ही कैन ओनली व्हाट, रिपोर्ट। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट या तो हो सकता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, या मैनेजमेंट हो सकता है भाई साहब फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट दे दे। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या ऑडिटर एक्सपर्ट होता है डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन में? क्या ऑडिटर एक्सपर्ट होता है? आंसर इज नो, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। देखिए, मैनेजमेंट में प्रोवाइड फैब्रिकेटेड डॉक, ऑडिटर नॉट एन डॉक ऑथेंटिकेशन एक्सपर्ट। कम ऑन। और अगली प्रॉब्लम क्या है भाई साहब, अगली लीगल लिमिटेशन क्या है या प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है? मैनेजमेंट जो है वो हो सकता है रिलेटेड पार्टी के साथ पेपर ट्रांजैक्शन कर ले। एक तो ना ये बड़ी दिक्कत है सर, फैब्रिकेटेड क्या होता है? फैब्रिकेटेड मतलब खुद से बनाई हुई, नकली, जाली। हाँ जी, एवरीवन प्लीज फोकस बच्चों, एक बात जरा सुनना, मेरी बात को सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। मैनेजमेंट हो सकता है रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन करे, सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शन करे। पेपर ट्रांजैक्शन मतलब एक्चुअली में ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, सिर्फ फंड्स इधर से उधर घुमाने के लिए काम किया है। अगर आपको मैं से रिलेट कराऊं, हर जगह बच्चों रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट है पूरे आपके कोर्स के अंदर। अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा है तो सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन, कम ऑन गाइस। अगर आपने जीएसटी पढ़ा है तो बेटा सप्लाई अगर आपने पढ़ी है तो वहां पे सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 1 का पैराग्राफ नंबर 2, अगर आप रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए हम बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मान लेते हैं। कम ऑन, यस और नो, रिलेटेड पर्सन। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं इसके ऊपर। तो अब बताओ, मैनेजमेंट हो सकता है कि भाई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर ले, पेपर ट्रांजैक्शन कर ले, और ऑडिटर को पता ही ना हो कि भाई रिलेटेड पार्टी है, तो ऑडिटर से मिस हो सकती है वो डिटेल्स के नहीं। कम ऑन, यस और नो, यस। याद रखिए बच्चों, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ये बहुत बड़ी जजमेंट के अंदर एक बात कही गई थी कि ऑडिटर वॉच डॉग है बट एक ब्लड हाउंड नहीं है। ब्लड हाउंड क्या होता है? वो भाई साहब चीर फाड़ मचाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। वॉच डॉग क्या होता है? बस ध्यान रखता है, कुछ गलत दिखाई देगा तभी भौंकूंगा, नहीं तो नहीं भौंकूंगा, बात खत्म। अब कुछ गलत नहीं दिखाई दिया तो हमारी कोई गलती नहीं। प्लीज मेरी बात को समझे बच्चों। आपको क्या नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की दिक्कत समझ आई? दो तरह की दिक्कत, पहले तो गाड़ी में सेल्फ कैसे मारोगे, प्रैक्टिकल एंड लीगल। प्रैक्टिकल क्या है? हम सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लीगल लिमिटेशंस क्या है? मैनेजमेंट हो सकता है इंफॉर्मेशन ना दे, हम फोर्स नहीं कर सकते। मैनेजमेंट हो सकता है फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दे, हम एक्सपर्ट नहीं है। कम ऑन, यस और नो, कम ऑन, यस और नो। और हो सकता है मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करे और वो हमसे मिस हो जाए। तीनों चारों बातें याद होती है कि नहीं? कम ऑन।
चारों बातें याद होती है कि नहीं? मैं चारों बातें बोलता हूँ। नंबर 1, पहले तो प्रैक्टिकल लीगल में बांट दो। प्रैक्टिकल क्या? टेस्टिंग कम हो रही है, एक पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद मैनेजमेंट हो सकता है इन्फॉर्मेशन ना दे, मैनेजमेंट हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, और मैनेजमेंट हो सकता है रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करे और वो हम पकड़ ना पाए। क्या बोलती पब्लिक? चारों बातें समझ आती है? दक्ष कह रहा है सर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देगा? मेरे बच्चा, मेरे पारा, मेरे लालू, वो दुष्ट जो फ्रॉड करके बैठा है वो इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? जो शेयर होल्डर्स को मामू बना रहा है वो इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? जो गवर्नमेंट से पैसे बचा रहा है, गवर्नमेंट से पैसे चुरा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? हेलो, बात समझ आती है? हाँ, दक्ष कह रहा है तो ओपिनियन चेंज कर दो। भाई ओपिनियन तो तब चेंज करेंगे जब हमें पता चलेगा कि इसमें गलती है। हम वही तो कह रहे हैं। एक बार बताओ, मैनेजमेंट ने एक परचेज बिल दिया आपको, आपने परचेज बिल देखा, आपने सब कुछ चेक किया, बहुत बढ़िया, तो मतलब एकदम मजा आ गया भाई साहब। अब आपको क्या पता उसने परचेज बिल एडोब फोटोशॉप में बैठ के बना रखा है, कैनवा में बैठ के बना रखा है? आप एक्सपर्ट हो, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट थोड़ा ना हो बेटा। हाँ जी, बात समझ आती है? बोलिए सर, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ ऐसा? बेटा मैं आपको केसेस दिखा दूं, और देखो आप मुझसे जो बुलवाना चाहते हो ना, मैं आपको रोक रहा था, बट ऐसा ही होता है। ओके, आ जाओ आ जाओ सर। ये सभी पॉसिबिलिटी प्रैक्टिकल का है, लीगल का नहीं बेटा। ये लीगल भी आ गई ना। आप देखो, वो कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता, वो कसमें नहीं दिलवा सकता, वो मैनेजमेंट को सम्मन नहीं कर सकता, ये लीगल लिमिटेशन है। उसी में बेचारा रिपोर्ट कर सकता है, राइट? अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ना दे तो हम क्या करें? मैं वो बताऊंगा बेटा, आगे वाले स्टैंडर्ड में आएगा। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर मैनेजमेंट ने तो शुरू में प्रॉमिस किया था कि वो इंफॉर्मेशन देगी पक्का, याद है आपको? बेटा प्रॉमिस तो तुमने बहुत किए थे अपने आप से। हाँ जी सर, अब ये देखो, फॉरेंसिक ऑडिट भी होता है क्या कुछ? भाई सीए फाइनल में होता है। अब आप लोग जो है, अब निकल गए हो आप लोग नदी के उस पार, चैट ऑफ। अब आ जाओ जरा, अब मैं पहले टॉपिक कंप्लीट करा लूं। बताओ सेकंड लिमिटेशन समझ में आ गई? हाँ जी, सेकंड लिमिटेशन समझ में आ गई, जल्दी बोलो। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब बच्चों फ्लो देखो, फ्लो जैसे ही आज की बात में कोई बोल दे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए? कमॉन, दिमाग में क्या चलना चाहिए? प्रैक्टिकल, लीगल। प्रैक्टिकल का एग्जांपल दो, प्रैक्टिकल का एग्जांपल दो बेटा। हम सारी ट्रांजैक्शन टेस्ट नहीं कर सकते, और फिर शुरू हो जाओ। बाकी मैनेजमेंट ओरिएंटेड क्या प्रॉब्लम है? या तो इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, या तो इन्फॉर्मेशन गलत दे देगी, कमॉन, या फिर किसी और के साथ ट्रांजैक्शन करेगी, हमें बताएगी नहीं। ओ ये तो कुछ मतलब एकदम मैचिंग सा नहीं होगी लड़कों। या तो इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, या तो इन्फॉर्मेशन गलत दे देगी, या किसी और के साथ ट्रांजैक्शन कर लेगी, रिलेटेड पार्टी से हमें बताएगी नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। याद हो गया सब कुछ? जल्दी बोल दो। ये होगी सेकंड लिमिटेशन बेटा। अब अच्छा इसको हटा दो, मोए को इधर देखो। नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम सबको पता है ऑडिट अलग होता है, इन्वेस्टिगेशन अलग होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो कल मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में 2 लाइनें पढ़ाई हुई थी। याद आ रही है बच्चों आप लोगों को कुछ बातें? मुझे बताओ, याद आ रही है? इन्वेस्टिगेशन कैसा होता था? डिटेल एग्जामिनेशन, स्पेसिफिक पर्पस, फोकस्ड एंड नैरो। डिटेल एग्जामिनेशन, स्पेसिफिक पर्पस, फोकस्ड एंड नैरो। और ऑडिट तो इन्वेस्टिगेशन से क्या होता है बेटा? अलग होता है। इज दैट क्लियर? बस इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें इन्होंने इतना लिख दिया। ये देखो, audit is not official investigation, hence auditor cannot obtain absolute assurance that financial statements are free from material misstatement due to frauds and error. इन्वेस्टिगेशन में कुछ स्पेसिफिक पावर हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन में आपका समय बहुत होता है। इन्वेस्टिगेशन में आप नेगेटिव अप्रोच के साथ शुरू करते हो कि गड़बड़ हुई है, हमें पता लगाना है किसने खून किया है। इज दैट क्लियर? बोलिए। आइए अब आते हैं बच्चों चौथी लिमिटेशन पे। टाइम, स्लो हो जाओ, स्लो हो जाओ, फिर सब देखना। इसमें बच्चों को बहुत डाउट आएंगे, मैं स्लो हो गया हूं, आराम से समझाऊंगा फुर्सत से। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। इधर देखो बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात को अच्छे से सुनना। भाई एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग समय पे चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से यहां पे मेरा क्या मतलब है? जनरली क्या होता है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उसका ऑडिट होता है, फिर वो पब्लिश होता है। डन? एनुअल रिपोर्ट बनती है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, उसका ऑडिट होगा, फिर वो एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, कम ऑन। अब अगर ऑडिटर बोले भाई मैं सब चेक करूंगा, मैं सब कुछ चेक करने वाला हूं, एकदम खोल दूंगा सारी की सारी किताबें और एक जर्नल एंट्री चेक करूंगा, मुझे बताओ बेटा, अगर वो ऐसा करता है और इसके लिए वो 3 साल लेता है, यानी 1 ईयर की ऑडिटिंग 3 साल तक चलती है और चौथे साल फिर उसकी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होती है, आप मुझे बताओ उस एनुअल रिपोर्ट की कोई वैल्यू रहेगी? आपको 1 साल की एनुअल रिपोर्ट अगर 4-5 साल बाद मिले
क्या उस एनुअल रिपोर्ट की कोई वैल्यू रहेगी? आंसर इज नो। मैं क्या कहना चाहता हूं, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, वो भाई साहब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या ये बात समझ आती है? वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाती है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। डिक्रीज हो जाती है। आपकी भाषा में समझाऊं, जब कोई चीज ट्रेंड हो रही होती है, उसमें वीडियो बनाओ, बहुत चलती है और हर जगह वही वही दिखती है, कम ऑन, यस और नो? फिर वो ट्रेंड अचानक से गायब हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, वो ओवर द टाइम क्या हो जाती है? डिक्लाइन हो जाती है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर फिर एक काम करो, ज्यादा लोग लगा लो और कम टाइम में चेकिंग कर लो, ज्यादा लोग लगा लो और कम टाइम में ज्यादा चेकिंग कर लो। बेटा उस पर क्या लगेगा? पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? कम ऑन टेल में। अब ये बोलते हैं कि भाई बैलेंस मेंटेन करना है रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में और उसकी कॉस्ट में। हमेशा बच्चों हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चलेंगे। ऐसा ना हो कि भाई साहब एक कंपनी है, टर्नओवर है 10 करोड़, ऑडिटर रखा और ऑडिटर को बोला सब कुछ डिटेल में चेक करना, इसके लिए आप सारे अच्छे अच्छे सीएस को बुला लो। ऑडिटर ने बुला लिया, कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़, ऑडिटिंग का बिल है 11 करोड़ का। अब तो अंदर से आ जाती है कंपनी का एक्शन क्या होगा? मोए मोए, समझे कि नहीं समझे बेटा? तो 10 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी 11 करोड़ रुपए दे के अगर ऑडिट करवा भी ले और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी ऑडिट करवा भी ले, रिलायबली ऑडिट करवा भी ले, क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में खरा उतर रहा है? गिव मी अ यस और नो बाय शोइंग थम्स अप और डाउन। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में तो भाई खरा नहीं उतर रहा है। सही बात है, कम ऑन, यस और नो? तो आपको ऑडिट में यह भी ध्यान रखना है कि एक तो इंफॉर्मेशन की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घट जाती है, यानी कि आपको ऑडिट समय पे कंप्लीट करना है। इससे मेरा मतलब क्या? ऑडिट आपको कम ऑन टेल में जल्दी बताइए, समय पे कंप्लीट करना है। और दूसरी बात भाई, ऑडिटिंग करने की कॉस्ट है और ऐसा ना हो कि उसकी कॉस्ट ऑडिटिंग के बेनिफिट से एक्सीड कर जाए, इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को भी कंट्रोल में रखना है। आइए देखिए क्या लिखा है, रेलेवेंस ऑफ इन्फो डिक्रीजेस ओवर टाइम, बैलेंस बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट हैज टू बी मेंटेन्ड। मैंने नीचे कुछ और भी लिखने की कोशिश करी है। एन ऑडिटर auditing a company for 3 years may reuse second year information in the third year. However, new development might render this information outdated and unreliable. भाई आप ये देखो ना, आपने 3 साल पहले ऑडिट किया था, 3 साल पहले इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली थी, क्या आज वो अंडरस्टैंडिंग ट्रू होगी? नहीं। रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाती है? घट जाती है। आइए बच्चों, पहले जरा चारों को रिवाइज करके आते हैं और विद मटेरियल रिवाइज करेंगे। पहली इनहेरेंट लिमिटेशन क्या थी? एवरीवन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या बोलना है? पीपीएफएस में जजमेंट होती है, मैनेजमेंट आईसी बनाती है, आईसी की अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, इसलिए भाई साहब हम लोग जो है एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते। दूसरा क्या बोलना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट। मेरे करण अर्जुन आएंगे, कैसी कैसी लिमिटेशन होती है? प्रैक्टिकल, लीगल। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या है? हम सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकते। फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन देती नहीं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नकली दे देती है, और कभी कभी मैनेजमेंट जो है रिलेटेड पार्टी के साथ पेपर ट्रांजैक्शन कर लेती है जो ऑडिटर को पता ही नहीं चल पाएगी। फिर ये तो सबसे मुच मुच नोनू सोनू मोनू ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है भाई, तो इसलिए ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ऑब्टेन कर सकता। और चौथी हमारे पास क्या है बेटा? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मेरे साथ बोलो, टाइप बोलना है। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टाइमलीनेस को हमें ध्यान में रखना है, रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम घट जाती है, हमें इन बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। इसमें लिखेंगे क्या? रिलेवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डिक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमें बैलेंस मेंटेन करना है रिलायबिलिटी पे और कॉस्ट पे। ऐसा ना हो कि कॉस्ट ज्यादा निकल जाए हमारी। इज दैट क्लियर? बोल दो, आ जाओ जी। देन उसके बाद फ्यूचर इवेंट्स की बात करते हैं बच्चों, फ्यूचर इवेंट्स की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। मुझे बताओ, ऑडिटर आपको क्या लगता है? ऑडिटर का एक ऑफिस होगा, उसके अंदर एक सीक्रेट रूम होगा जिसमें हमेशा अंधेरा रहता है, और वहां पे बच्चों एक ऐसे ग्लास का एक ऐसे क्यूब रखा होगा और उसके अंदर धुआं उठता रहता होगा। ऑडिटर उसके अंदर देखता होगा फ्यूचर में क्या होने वाला है, बता मेरे क्यूब, बता क्या होगा फ्यूचर में। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑडिटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं है बेटा। फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन से हो सकता है कि भाई बिजनेस पे इंपैक्ट आए जिससे बिजनेस बंद हो जाए। ऑडिटिंग में हम लोग किसका ऑडिटिंग कर रहे होते हैं? याद है आपको शुरू वाली क्लास? वी आर ऑडिटिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कम ऑन, यस और नो? यस और नो? वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन, वी कैन नॉट गिव गारंटी विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट क्लियर? कम ऑन, ओके। तो इसका मतलब क्या है? आप सोचो, आप ऑडिट करके आए, आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन करी, भाई साहब ऑडिट रिपोर्ट साइन करी आपने, कंपनी को दे दी, कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट में छाप दी, और अगले ही दिन कंपनी बंद हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कुछ ऐसा घट गया जो किसी ने सोचा ही नहीं था, है ना? तो ऑडिटिंग की
एक और प्रॉब्लम है कि ऑडिटिंग में हम लोग फ्यूचर के बारे में जो है कम बात करते हैं, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। 5 बच्चों 5 इनहेरेंट लिमिटेशन, दीज 5 आर एज पर दी स्टडी मटेरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इन माय बुक I have given the limitation as per SA 200, right? Both are correct, but we will follow ICAI unless until notified. Come on, yes or no? ICAI study material. Done? Okay. And if you see any exposed video on me and my book, please don't worry. I am teaching you the new syllabus. Don't worry at all. Okay? बोल दो। सर आप सर झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल। अरे बेटा मैं झूठ बोलूं ना, अभी बारिश हो जाए बाहर। ये देखो, इधर देखो तुम, ये देखो। आज आपको दिखा देता हूं इनहेरेंट लिमिटेशन बच्चों, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हम जो पढ़ रहे हैं भाई हम आईसीआई को फॉलो करके पढ़ रहे हैं, हम आईसीआई से अलग जा ही नहीं सकते। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, स्कोप भी हमने कल कर लिया था। ये देखो, पहली इनहेरेंट लिमिटेशन नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरी नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तीसरी नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चौथी टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, और पांचवी फ्यूचर इवेंट्स। मैंने बच्चों क्या किया है, इन्हीं पांचों को शॉर्ट में बना के आपके लिए सामने रख दिया है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी हाय तौबा खटर पटर चटर पटर चिल पो फुर फुर ना हो। इज दैट क्लियर? और याद रखिए बच्चों, इंस्टीट्यूट पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा कि आपसे वो हेडिंग पूछेगा, वो आपसे इस लिमिटेशन पे अलग से शॉर्ट नोट लिखने को बोल सकता है। इस लिमिटेशन की बच्चों हो सकता है ये लाइन उठा के दे दे, द ऑडिटर कैरी आउट हिज वर्क बाय ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, हाउएवर देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन एबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, एक्सप्लेन या गिव एग्जांपल्स। और तब बच्चों आपको मेरी याद आएगी, दिल जो टूटेगा तो फरियाद करोगे तुम भी, एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमें याद करोगे तुम भी। और उस केस में बच्चों आप लोगों को क्या करना होगा, उस केस में आपको वो चीज फॉलो करनी होगी जो मैंने आपको बताई है। क्या क्या? प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल हमारे पास टाइम कम है, काम ज्यादा है, हम लोग सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं करते। मैनेजमेंट या तो इन्फॉर्मेशन देती नहीं है या तो फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन देती है, और मैनेजमेंट हो सकता है रिलेटेड पार्टी के साथ पेपर ट्रांजैक्शन कर ले जिसको ऑडिटर जो है डिटेक्ट ही ना कर पाए। क्या आप लिख पाएंगे पूरा? और देखिएगा बच्चों, देखिएगा ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और प्लीज अपने दोस्तों से बात करके देखिए क्या वो इसी फ्लो में आपको इसका डिस्क्रिप्शन बता पा रहे, हेडिंग बता देंगे लेकिन डिस्क्रिप्शन शायद ना बता पाए। और मैं आपको इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन दिखा दूंगा, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा 5 इनहेरेंट लिमिटेशन बता दो, नहीं, वो बोलेगा वो जैसे मैंने आपको दिखाया ना बच्चों, ये लाइन देखो प्लीज, ये लाइन देखना जरा, वो आपसे लाइन लिख के देगा, ये लाइन लिख के देगा, वो आपको ये लाइन लिख के देगा, पक्की बात, देख पा रहे हो आप लोग? कमान। और आगे लिख देगा एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इसका मतलब वो कह रहा है मेरी बुक से पढ़ के आया है, ये सब एक्सप्लेन करके दिखा मुझे, ये सब एक्सप्लेन करके दिखा। और बच्चों ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, शॉर्ट में मैंने आपको याद भी करवा दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसमें कितनी जो है वो मेहनत करते हो। कम ऑन। अब जब बच्चा हमसे पूछता है कि सर मैं ओल्ड सिलेबस से पढ़ लिया है, न्यू सिलेबस में आऊं या ना आऊं, मैं उसे कैसे बताऊं? भाई इनहेरेंट लिमिटेशन चेंज हो गई यार, इनहेरेंट लिमिटेशन, मैं उसे क्या बोलूं भाई? आप मेरी भी दुविधा समझिए। आई होप क्लियर है, जल्दी बोल दो, कम ऑन। चलो जी, अब चलते हैं बच्चों अपने आज के सेकंड टॉपिक पे। आप ये देख लीजिए, लगभग बच्चों मैंने आपके साथ इस आंसर को प्रिपेयर करने में कितना समय लगाया है? 38 मिनट्स लगा दिए मैंने आपके साथ। अब आप प्लीज एक बात आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मैं इस आंसर को बच्चों 5 मिनट भी कवर कर सकता था। मैं बोलता बेटा 5 हेडिंग है, उसके बाद घर जाके पढ़ लेना। नुकसान किसका होता? आप लोगों का होता। अभी आपको अच्छा होता, अभी आपको अच्छा लगता, वाओ व्हाट अ मास्टर, 31 जनवरी तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम घर चले जाएंगे। और फिर जब तुम किताबें खोलते आईसीआई की, जब आरटीपी देखते, सजेस्टेड आंसर देखते, मोए मोए हालत खराब हो जाती भाई साहब, सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो अभी फील गुड फैक्टर चाहिए भाई साहब, क्लास से बाहर जाएं, कहीं जाके कोई ऐसी क्लास ले जो भाई 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में खत्म हो रही हो। बात सिंपल है। एग्जाम में फील गुड फैक्टर चाहिए, बने रहे हमारे साथ। ओके, बोल दो। बाई चांस आपके घर पे अगर कोई और क्लास देख रहा हो, मुझे पूछ रहा है क्या है, कोई बात नहीं, समझा देंगे बाद में उनको। हाँ जी, चलिए वापस आ जाते बच्चों, वापस आ जाते। चैट बॉक्स आप लोगों को ऑन कर देते हैं। मैं बीच बीच में चैट इसलिए ऑफ कर देता हूं, आपके बैच में बालक बहुत ज्यादा है, मैं पढ़ ही नहीं पाता भाई चैट। आप लोग दर 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 ऐसे स्टैंड गन की तरह, जो एकदम AK-47 की तरह बिल्कुल यहाँ पे चैट आती है। हो गई शुरू, आ जाओ जी, प्लीज 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 प्लीज, बस 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 बस। चलो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बच्चों, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। इंस्टीट्यूट सीधा, अच्छा इंस्टीट्यूट कमाल है,
इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं पूछेगा डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग, पहले माहौल बनाएगा ऊपर, माहौल कि एक भाई है वो ऑडिटिंग नहीं करवा रहा है, आप उसको समझाओ कि ऑडिटिंग क्यों जरूरी है। अब इसी को बताने में इंस्टीट्यूट पूरा एक पैराग्राफ लगा देगा। ओके कम ऑन। तो अब आप लोग, यश कह रहा है कि सर हम क्यों समझाएं उसको, नलायक 4 नंबर मिलेंगे इसलिए समझाओ। हाँ जी वेरी गुड सही है गीति का, बिल्कुल 4 नंबर। इधर देखो बच्चों, फिर से मैंने क्या किया है, ये आईसीआई का स्टडी मैट आप लोगों को दिखाता हूं मैं, 1 मिनट दीजिएगा। चलते हम लोग आईसीआई स्टडी मैट के अंदर, यहीं पे खोल देता हूं मैं। ये लो बच्चों, ये लो, साथ में रहना जरा। इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट, आ जाओ। टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, बेनिफिट्स किसी को मिले पेज पे, हाँ 1.17 पे है, 1.17 पे किसने बताया मुझे, लेट मी गो एंड चेक। 1.14 हाँ ये रहा बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज नीडेड। बच्चों ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, आपका टॉपिक नंबर 9 है, जरा ध्यान से देखो प्लीज। ये पूरा आपसे 4 नंबर के लिए पूछेंगे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। जब मैं इनडायरेक्ट बोलता हूं तो घबराने का नहीं है, आपसे बिल्कुल बेसिक एक पैराग्राफ लिखेंगे और बता देंगे कि भाई साहब इसमें बताना है आपने बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। इज दैट क्लियर? अमन और 5 बार लिख लो भाई, मैं आपको दिखाता हूं बच्चों क्या होता है मेरे साथ, मैं आपको अपना चैट दिखाता हूं क्या होता है। आप बोलते हो ना सर चैट क्यों ऑफ कर देते हो, ये देखो, ये अमन अग्रवाल की चैट है, एक मैसेज, वही मैसेज दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार। नलायक, और एक आधी बार और लिख लो, ऐसे लिखने से जवाब मिल जाता ना तो आज कोई लड़का अकेला ना बैठा होता। नलायक, आ जाओ प्लीज। हाँ जी जरा देखें बच्चों, ध्यान से मेरी बात को देखें, मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ, आईसीए की बुक खोल लेता हूं मैं यहाँ पे भी, और मैं आपको पढ़ाता हूं आपको बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। चैट ऑफ बच्चों, चैट ऑफ, बिल्कुल। कह रहे सब निमोनिक तो याद हो जाता है लेकिन एग्जाम में याद नहीं आता, मैंने भी निमोनिक याद ही नहीं कराया तुम्हें, रुको आ जाओ। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग, सबसे पहला बच्चों बेनिफिट क्या है, यूजर्स को हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलती है। आप ऐसे कंपेयर करें, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड है, ज्यादा हाई वैल्यू किसकी होगी? थम्स अप फॉर ऑडिटेड, थम्स डाउन फॉर नॉट ऑडिटेड। जल्दी बताओ, ज्यादा हाई क्वालिटी किसकी होगी बेटा? ऑब्वियसली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो ऑडिट से यूजर को हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस, कम ऑन, जिससे उनका कॉन्फिडेंस, कम ऑन टेल मी, जिससे उनका कॉन्फिडेंस, कम ऑन बोलो, इंक्रीज हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या शेयर होल्डर डे टू डे वर्किंग ऑफ कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं? लॉ वाले सर को बुला लूंगा, यहाँ पे टीचर को बुला लूंगा बेटा, क्या शेयर होल्डर डे टू डे वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं? कम ऑन, आंसर इज नो। अब भाई शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी तो कोई सेफगार्ड करने के लिए चाहिए। सेकंड पॉइंट यहां पे आ गया कि भाई शेयर होल्डर इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड। सर ये सब याद करवाओगे? पक्का करवाऊंगा, पहले समझ तो ले थोड़ा सा। फिर तीसरी बात बच्चों, एक बात बताओ तुम, किस किस के घर में, आपके घर वालों ने आपके रूम में जो लैपटॉप या पीसी है वो ऐसे रखवाया कि एंट्री करते दिख जाए? तुमने बड़ी कोशिश करी होगी मैं दीवार के साथ लगा लूं, कोई आए तो ना दिखे, लेकिन फिर भी पापा ने बिल्कुल गेट के सामने लगवाया कि यही होगा कि जब मैं एंट्री लूं और ना भी लूं, एक होता पापा ना भी आए तो डर सा तो रहता है ना, यार आ गए तो, है ना? सत्य बता दो, हाँ या ना, कम ऑन, यस और नो। अब मतलब मुझे पता है, देखो ये मैं शरीफ बच्चों के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनका डिफॉल्ट मोड इनकॉग्निटिव में रहता है। अब जिसको इनकॉग्निटिव नहीं पता है वो घर जाके पोगो देखे बेटा। एनीवेज प्लीज मेरी बात को सुने, जरा ध्यान से सुने, छोड़ दो ये सब बातें बेटा, वापस आ जाओ। माय हम्बल पॉइंट इज कि अगर ऑडिट हो रहा है किसी कंपनी का तो एक मॉरल चेक रहता होगा, यार ऑडिटर आएगा यार चेक करेगा यार, कम ऑन, यस और नो। अगर ऑडिट हो रहा है किसी कंपनी का तो उसे मॉरल चेक रहता है, भाई ऑडिटर ने पकड़ लिया ना बहुत डांट लगेगी। भाई हमारे यहाँ ऑडिट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ऑडिट वाला आएगा चेक करेगा, 4 क्वेश्चन पूछ देगा इस ट्रांजैक्शन में, कम ऑन गिव मी अ थम्स अप। पक्का पक्का पक्का। तो हमारे पास बच्चों तीसरी एडवांटेज क्या होगी? मॉरल चेक रहता है। फिर इधर देखो, गवर्नमेंट टैक्स लायबिलिटीज के लिए भी ऑडिट एक्सेप्ट करती है। मतलब अगर आपको पता है ना, इनकम टैक्स में ऑडिटिंग करवाई जाती है अगर टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर चला जाए, ये बात सबको पता है, कम ऑन, यस और नो। सेक्शन कौन सा होता है? 44AB 1 करोड़ 50 लाख की लिमिट है, फिर उसमें आगे वो 10 करोड़ तक भी जाती है। कम ऑन गाइस, याद आ रही है सारी बातें?
तो सरकार भी ऑडिट पे रिलाय करती है, यानी कि जो बड़े टर्नओवर वाले एसएससी है सरकार उनका ऑडिट करती है, क्योंकि उनमें गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई हमारे पास भी इंफॉर्मेशन क्वालिटी वाली आए, एक व्यक्ति से चेक होके आए। तो गवर्नमेंट टैक्स लायबिलिटीज को भी आपकी जो है ऑडिट के थ्रू डिटरमाइन कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। इज दैट क्लियर? लेंडर्स कौन होते हैं? उधार देने वाले। आप बैंक के पास जाओ लोन लेने के लिए, कुछ छूटते ही बोलेगा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाए हो क्या? क्या बोलेगा जल्दी बताओ? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाए हो क्या? इज दैट क्लियर? बोल दो। अच्छा, उसके बाद बच्चों एक बार बताओ, मैं ये नहीं कह रहा, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना बच्चों। क्या ऑडिट से फ्रॉड, क्या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है फ्रॉड एंड एरर पकड़ना? मुझे बस ये बताना चैट में आप लोग, क्या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है फ्रॉड एंड एरर पकड़ना? मुझे बताओ। ये चैट ऑन कर दी मैंने। आंसर इज नो बेटा, नो 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 नो। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन देना। भूल गए तुम? लेकिन क्या ऑडिटिंग के दौरान फ्रॉड और एरर्स पकड़े जा सकते हैं? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस, उसके दौरान फ्रॉड और एरर पकड़े जा सकते हैं। और देखिए इसलिए यहां पे लिखा है मे डिटेक्ट फ्रॉड और एरर बोथ। याद रखना बच्चों, फ्रॉड भी डिटेक्ट कर सकता है और एरर भी डिटेक्ट कर सकता है। हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ऑडिटिंग के दौरान दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। कम ऑन, यस और नो? पक्का। और बच्चों मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप सबको वो बात पता है, और आप देखना बच्चों, अप्रिशिएट करना वो सब बातें आपको कैसे पता है और आप कैसे आंसर कर पा रहे हो। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देता है क्या? जल्दी से अब चाहिए चैट में बच्चों, दबा दब आंसर। बहुत बढ़िया, नहीं देता है अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। लेकिन ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज मैनेजमेंट को बता सकता है क्या विद सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट? यस और नो? यस और नो? जल्दी यहां चाहिए मुझे आप लोगों का आंसर। आंसर इज यस। तो आखिरी एडवांटेज ऑडिट की ये भी तो बन सकती है कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल में इंप्रूवमेंट्स सजेस्ट कर सकता है, डेफिशिएंसीज बता सकता है। यस और नो? बात समझ आती है? तो ये रही बच्चों आपके सामने ऑडिट की एडवांटेज। अब हम एक बार के लिए इसको बुक से भी रीड कर लेते हैं और आपको फिर से एक बार सारी चीजें समझा के फिर मैं आपको दूंगा बेटा एक जड़ी बूटी, जिससे आप इस टॉपिक को परमानेंटली याद रख लेंगे। ओके, चलो जी, चलो आ जाओ, चलते हैं, आ जाओ। आज मोहिन कुछ और लिख रहा है, आज मोहिन लिख रहा है ओ यस 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 यस। आज इसका डायलॉग ये, आज वीडियो जर की नहीं है बेटा, आज ओ यस यस लिख रहा है भाई, ये बहुत ही बढ़िया है। चलो ये लो, इसको हमने कर दिया है चैट को ऑफ। आपको ले चलते हैं किताब में, एक बार एडवांटेजेस पढ़ा के आते हैं बच्चों। कहां है एडवांटेजेस? इनहेरेंट लिमिटेशंस हमारे पास हो गई, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग। देखो जहां बुराई करो वहीं तारीफ कर दो, क्या कला है ना बच्चों ये। जहां बुराई करो इनहेरेंट लिमिटेशन बोली, वहीं अच्छाइयां कर दी, सारे के सारे बेनिफिट बता दिए। लो भाई लो, पहला पॉइंट ऑडिटेड अकाउंट से क्या मिलती है? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, जिससे यूजर्स का कॉन्फिडेंस, जिससे यूजर्स का कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? बोल दो, हाई हो जाता है। और देखो क्या लिखा है, ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू यूजर दैट इंफॉर्मेशन ऑन व्हिच दे आर रिलाइंग आर क्वालिटेटिव एंड वो कैसे है ये इंफॉर्मेशन? बाय एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। क्या हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है? हाँ, बने ही सबके एक जैसे भाई। दूसरा, पहला हो गया। दूसरा बच्चों, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? शेयर होल्डर्स के पास क्या, शेयर होल्डर्स क्या डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं? आंसर इज नो, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जनरली स्पीकिंग बड़ी कंपनीज में शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कम ऑन, देखिए, इन केस ऑफ कंपनी शेयर may or may not be involved in daily affairs of the company. Financial statements are prepared by management consisting of director, and as shareholders are owner of the company, they need independent mechanism so that financial statement is qualitative and reliable. Hence, their interest is safeguarded by the audit. Shareholder interest safeguarded by audit. एक बात बच्चों मैं आपसे जानना चाहता हूँ, Do you want me to read like this? Yes or no? मैं इसके लिए एक बार पोल करा देता हूँ। Do you want me to read like this? Yes or no? मैं ऑडिट के बैच में जाके पोल करा रहा हूँ, आप लोग जो बोलेंगे हम वही करेंगे। बच्चों आ जाओ जरा, सिंपल मेजोरिटी से आपने इसको रेजोल्यूशन को पास करना है और बताना है। बताओ, डू यू वॉन्ट मी टू रीड लाइक दिस? यस और नो? मैं, आप जो जनता बोलेगी हम वही कर देंगे। और एक मिनट, जो मैंने क्विज मोड कर दिया था एनोनिमस कर देता हूं। जाओ पोल करो, जल्दी से पोल करो, फास्ट। सही आए अभी तक? हाँ, 200 हो गए, शाबाश। 250 बचा दो, फिर हम ले लेंगे डिसीजन। 121 नहीं, 250 हाँ हो गए 250। अब मैं मार्क कर रहा हूं और देखते हैं क्या आंसर आता है। 89% लोग कह रहे हैं यस, 89% लोग जो है वो कह रहे हैं यस। मैं भी बच्चों इसी के फेवर में हूं, क्योंकि आप अपने आप रीड नहीं करोगे।
और रीड करोगे इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दोगे, तो इसलिए मैं रीड करके आपको बताया करूंगा। याद रखिए बच्चों, रीडिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज फिर वही हो जाएगा कि भाई हम लोग ना सिर्फ समझ के चले गए। आइए जरा वापस चलते हैं और देखते हैं। तो सेकंड में हमारे पास सेफ गार्ड ऑफ शेयर होल्डर इंटरेस्ट हो गया। थर्ड, ऑडिट एक्ट एज मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड फॉर द फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड बाय ऑडिट। बेटा डर, पकड़े जाने का डर मॉरल चेक रखता है लोगों के ऊपर। ओके, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज। जैसा मैंने बताया कि भाई गवर्नमेंट भी जो है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ इतना ही रेवेन्यू रहा होगा, इतना ही प्रॉफिट रहा होगा। ओके, देन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिलाइड अपॉन बाय लेंडर्स। जो लोग आपको लोन देते हैं वो भी इसी के ऊपर रिलाय करते हैं, वो डिसीजन ये लेते हैं कि भाई इनको लोन देना है या नहीं देना है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। एन ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड और एरर और बोथ, एंड an audit review the existence and operation of various controls operating in any entity, hence it is useful or, at pointing out what deficiencies। अब समय आ गया है किस बात का कि ये सब याद कैसे होगा। मास्टर जी आपने पढ़ा तो दिया, आपने समझा भी दिया, अब ये सब याद कैसे होगा। तो सुनिए, बहुत सिंपल है मेरे साथ। पहले बताओ, एक बात मैं बता दूं बच्चों, लर्न तभी हो सकता है जब फन होगा। लर्न तभी हो सकता है जब फन होगा, विदाउट फन यू कैन नॉट लर्न। इज दैट क्लियर? बचपन की बात याद है, मछली जल की। तो आइए आप लोगों को बच्चों में दिखाता हूं कि इसे याद कैसे करना है। पहले आपने एक बात बोलनी है, ऑडिट हमारा माई बाप है। बोलो बेटा, ऑडिट हमारा माई बाप है। अब माई बाप की एडवांटेज क्या क्या होती है बेटा, यानी मम्मी पापा की एडवांटेज क्या क्या है। नंबर 1, मम्मी पापा क्या हमें हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन नहीं देते? बता दो आप। ऑडिट हमारा माई बाप है, माई बाप के एडवांटेज क्या, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देते हैं, सबसे सेफ गार्ड दिलवाते हैं। कोई रिश्तेदार आ जाए, अरे तुम्हारा लड़का कुछ नहीं करता, मम्मी सुना देती है उसको, भाई मम्मी देखती है, ऐसे कोनी देकर मारती है, कुछ नहीं कर रहे हैं। तीसरा, लेकिन एक बात है, मम्मी पापा मोरल चेक पूरा रखते हैं। कल मोबाइल फोन उठा के देख लिया, किससे बात चल रही है, छुपा के जरा मोबाइल, पासवर्ड लगाएगा मोबाइल में है, राइट। तो 3 बातें बच्चों, मम्मी देखो याद रखो कैसे करना है। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, ऑडिट हमारा माई बाप है, माई बाप का एडवांटेज क्या क्या बेटा, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, सेफ गार्ड फ्रॉम रिश्तेदार। तीसरा क्या था, कम ऑन, मॉरल चेक। आ जाओ, चौथा क्या, हमारी लाइबिलिटी, हमें लाइबिलिटीज और लेंडर से भी बचा के रखते हैं। मम्मी पापा क्या समझाते हैं, किसी से उधार नहीं लेना है। लाइबिलिटी और लेंडर, लाइबिलिटी गवर्नमेंट टैक्स लाइबिलिटी, लेंडर्स रिलाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम उनके साथ फ्रॉड और एरर करने की कोशिश करते हैं। जाते अमिता के पास है, बताते अमित के पास है। हम उनके साथ फ्रॉड और एरर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके भी कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग है, सारे दोस्तों के नंबर रखते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, सारे पॉइंट्स ऐसे ही याद होंगे, मैं बता रहा हूं ऐसे ही याद होंगे सारे पॉइंट्स। पास होना है ना, मेरी बात मान लो प्लीज, और सारी क्लास में आओ, जो मैं करा रहा हूं वो करते जाओ। आप एग्जाम में देख के, मैं सच बता रहा हूं, जो बच्चा जेन्युइनली मेहनत करेगा, मैं उसको ये रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं, वो एग्जाम में बैठ के एक बार तो जरूर मुस्कुराएगा और बोलेगा यार ये तो मुझे सब आते हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा हो जाएगा बच्चों, बस मेहनत की जरूरत है, मेहनत की। आप करोगे या नहीं ये बता दो, मैं तो कर रहा हूं भाई साहब। आ जाओ प्लीज बच्चों, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिटिंग, क्या हम सारे पॉइंट्स याद रख सकते हैं? बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट हमारा कौन है, माई बाप। माई बाप का एडवांटेज बताओ बेटा, माई बाप का एडवांटेज बताओ, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, रिश्तेदारों से सेफ गार्ड, लेकिन मॉरल चेक रखते हैं। कम ऑन, यस और नो। लाइबिलिटी और लेंडर से बचा के रखते हैं, हम उनके साथ फ्रॉड करते हैं, लेकिन उनके कंट्रोल सही है। अब स्टोरी भूल जाओ, सिर्फ कीवर्ड याद रखना, सिर्फ कीवर्ड, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, कम ऑन, सेफ गार्ड, कम ऑन, साथ साथ हो मॉरल चेक, मॉरल चेक, उसके बाद लाइबिलिटीज, गवर्नमेंट वाली लाइबिलिटीज, लेंडर्स, फ्रॉड, और आखिरी में क्या आ गया, कंट्रोल। हो गए सारे याद? बोल दो हाँ क्या। अब आप में से अगर कोई ये चाह रहा है मैं लाइन बाय लाइन याद कर लूं, तो बेटा कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलत फहमी मत पालो। कीवर्ड्स याद करा दिए, फ्रेमिंग याद करा दी, कनेक्शन बनवा दिया, रिवीजन के टाइम पे बोल दूंगा स्टोरी सारी की सारी। आप लोग एग्जाम्स पहले इस वीडियो को देखना, एक बार रीडिंग कर लेना, और भारत माता की जय। डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों ये आने के चांस है। डायरेक्ट का मतलब समझ गए ना, ये भूमिका बनाएंगे पहले ऊपर एक पैराग्राफ की, कहीं ना कहीं यही पूछ रहे होंगे एडवांटेज बता दो ऑडिटिंग की क्या क्या होती है। बता पाओगे कि नहीं? कम ऑन, जल्दी बोलो। आ जाओ बच्चों, लीजिए, तो हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस भी कंप्लीट हो गई, हमारी बेनिफिट्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग भी कंप्लीट हो गया। कम ऑन, अब क्या बचा है हमारे पास? छोटे छोटे प्यारे प्यारे टॉपिक। क्या ऑडिटिंग मैंडेटरी है या वॉलंटरी है? क्या ऑडिटिंग हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है या वॉलंटरी है? पहले बच्चों आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहूंगा मैं, चैट थोड़ी देर के लिए ऑन कर रहा हूं। क्या ये तरीका आपको सही लग रहा है पढ़ाने का? अब पहले मैं तरीका बता दूं, मैंने पूरा बेस कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया।
अब मैं वो टॉपिक उठा रहा हूं जो भाई साहब आईसीए की बुक में है और उन्हें कुछ रटने वाला है तो मैं आपको रटवाता जा रहा हूं। जल्दी बताइए चैट में, अगर आप किसी और तरीके से कुछ चाहते हैं तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। एज पर माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग सिंस 2011 टू सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट, दिस इज द बेस्ट वे आउट। आप बस अब एक काम करें, मुझे फॉलो करें बच्चों, मुझे आप फॉलो करें, जो बातें मैं आपको कह रहा हूं। एट द एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट है कि हम लोग अच्छे नंबर स्कोर करें, ओके? और वो मैं करवा दूंगा आपको। बच्चा कौन हारेगा, बच्चा कौन अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाएगा? भाई जो बीच में चीजें छोड़ देगा। अब आप आज आप मोटिवेटेड हो, आप और एक हफ्ते मोटिवेटेड रहोगे, लेकिन जो भाई साहब एग्जाम तक मोटिवेटेड रहेगा वो हीरो बन के पास होगा। अब एग्जाम तक मोटिवेटेड रहने का मेरा मतलब क्या है बच्चों? जरा मेरी तरफ देखना। ये देखो बच्चों, हमारी मोटिवेशन ड्राइव बॉलीवुड ने कैसे दिखाई है कि ऐसी होती है कि भाई साहब एक लड़का है, उसको लड़की से प्यार हुआ, उसने भाई साहब फिर इंटरनेशनल लेवल पे कुश्ती लड़ी और वो बन गया सुल्तान। ऐसे नहीं होता जिंदगी में, सच बता रहा हूं, ऐसे नहीं होता जिंदगी में। जिंदगी जो है ना बच्चों, ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे स्टॉक मार्केट के चार्ट की तरह। आप नीचे आओगे, जरूर नीचे आओगे, जरूर आओगे, लेकिन बच्चों हर बार उससे ऊपर भी जाओगे अगर आप कंसिस्टेंटली बने रहोगे। इज दैट क्लियर? क्या हमें डिमोटिवेशन नहीं होती? हम लोग कभी कभी ऐसे नहीं बैठ जाते जीवन में चल क्या रहा यार, बैठते हैं, लेकिन बाउंस बैक जल्दी करते हैं। सिंपल सी बात है, बाउंस बैक जब करते हैं तो और ऊपर तक जाते हैं। यही आपने करना है। कम ऑन, बोलिए। बस मुझे आपसे क्या चाहिए? क्लास में रेगुलर आओ, जो बोल रहा हूं उसे मानते जाओ। आप खुद ही देखोगे बच्चों, आप मुझे चेक कैसे करोगे? आप मेरा पढ़ाना कैसे चेक करोगे? आपसे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। दिस इज द बेंचमार्क। कम ऑन, यस और नो? होंगे, बात खत्म, पक्का होंगे। और अभी वाले ने जितने आज तक आईसीए ने पूछे और वो आपके लिए रेलेवेंट है वो सब करा के दिखाऊंगा। बस उसके बाद एग्जाम में परफॉर्म करके आना। जय माता दी। आ जाओ बच्चों, चले आगे जरा, चले। तो ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी। तो सबसे पहली बात भाई, ऑडिट लीगली सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। ऑडिट लीगली सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, वहां पे तो हर कंपनी के लिए ऑडिट मैंडेटरी है। मैं रेफरेंस दे देता हूं आपको, सेक्शन नंबर 139, सेक्शन नंबर 141, 143, ये सारे सेक्शन मिला के आप पढ़ेंगे तो वहां पे निष्कर्ष ये निकलता है कि हर कंपनी को अपना ऑडिटर जो है वो अपॉइंट करना है, ऑडिटिंग करवाना है। इज दैट क्लियर? लेकिन जैसे पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, एचयूएफ है, क्या इनके लिए भी लीगली मैंडेटरी है क्या? आंसर इज नो, सबके लिए लीगली मैंडेटरी नहीं है। कुछ के लिए कंडीशनली मैंडेटरी है। कंडीशनली मैंडेटरी मतलब जैसे बेटा हम लोग टैक्स में पढ़ते हैं टर्नओवर बेस्ड। कम ऑन, यस और नो? कुछ के लिए कंडीशनली मैंडेटरी है, टर्नओवर बेस्ड है कि भाई टर्नओवर अगर एक एक्सटेंट से ऊपर निकल गया तो आप लोगों को जो है वो ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कई लोगों के लिए ना लीगली मैंडेटरी है ना कंडीशनली मैंडेटरी है, लेकिन फिर भी वो वॉलंटरली ऑडिट करवा लेते हैं। क्यों? ग्रांट्स में हेल्प मिलती है। सर ये ग्रांट्स क्या होते हैं? आप एक एनजीओ हो, आपको जो है वो किसी से डोनेशन चाहिए, तो आपको बच्चों अगर ग्रांट लेना है तो क्या उसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रोल निभा सकती है? यस, बोल दो हाँ। क्या और कुछ नहीं बचा तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हर कोई वॉलंटरी ऑडिट करवा सकता है ड्यू टू इट्स बेनिफिट। बेनिफिट कौन से वाले? बेनिफिट ऑफ माई बाप। माई बाप के बेनिफिट क्या थे? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, सेफ गार्ड, मॉरल चेक, लेंडर्स, लाइबिलिटीज, याद आ रही है, फ्रॉड एंड एरर कंट्रोल। भारत माता की जय। तो अब आपको पता है, बच्चों बताओ कि ऑडिट क्या सबके लिए मैंडेटरी है? नहीं, लीगली सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। कंडीशनली मैंडेटरी भी हो सकता है किसी के लिए। व्हाट इज कंडीशनली मैंडेटरी? कंडीशनली मतलब डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन सच एज टर्नओवर, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन सच एज टर्नओवर, सच एज टर्नओवर। टीओ समझ गए? टीओ पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो एक आधा इस पे भी एक्सपोज वीडियो बनाएगा। मास्टर ने लिखे शॉर्ट फॉर्म्स, हाँ जी, टर्नओवर। ठीक है, इजी इजी इजी। अंकित पूछ रहा टर्नओवर लिमिट क्या है ऑडिट की? बेटा टर्नओवर लिमिट डिपेंड करती है कौन से लॉ के अंदर हो। कंपनीज एक्ट में कंपनी के लिए कोई लिमिट नहीं है। टैक्स में अगर मतलब कोई लिमिट नहीं, मतलब आपको ऑडिट करवाना ही करवाना है। आप टैक्स में ऑडिट की बात करोगे तो बेटा वहां पे 1 करोड़ और 50 लाख की लिमिट है। आप एलएलपी एक्ट में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में बात करोगे, वहां कोई और लिमिट होगी। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाओगे, वहां कोई और लिमिट होगी। क्या बोलती पब्लिक? अब एक बार बच्चों ये भी पढ़ लेते हैं कि हमने नोट्स में इसको कैसे लिखा हुआ है। अच्छा चलो, आपको ना आईसीए की स्टडी मैथ से पढ़ाता हूँ। ये आईसीए की स्टडी मैथ से पढ़ाता हूँ कि मैं कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, ये आईसीए का स्टडी मैट है बच्चों, ये आईसीए का स्टडी मैट है। इधर देखो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑडिट इज ऑलवेज लीगल मैंडेटरी। हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं फेल नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बताया? क्या लीगल मैंडेटरी होता है सबके लिए? आंसर इज नो।
There are entities like companies who are compulsory required to get their accounts audited under law. Even non-corporate entities may be compulsory require audit of their accounts under tax law. For example, in India, every person is required to get accounts audited if turnover crosses certain threshold limit under income tax law. वही तो बातें हैं. लीगली सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, किसी किसी के लिए कंडीशनली मैंडेटरी हो सकता है, जैसे कि टैक्स लॉज में. कम ऑन, अगर उनका टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर निकल जाता है. It is also possible that some entities like school may be required to get their accounts audited for the purpose of obtaining grant or assistance from the government. तो इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, may need for grants for organization like what? School. grants किससे? गवर्नमेंट से. कम ऑन. और लोग क्यों? क्या और लोग भी वॉलंटरी ऑडिट करा सकते हैं अपना? और लोग भी वॉलंटरली ऑडिट करवा सकते हैं अपना? बिल्कुल करवा सकते हैं. देखो, ऑडिट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी. Many entities may get their accounts audited voluntarily because benefits of from the process of the audit. Come on. Many such concerns have the internal rules requiring audit due to advantage flowing from an audit. Is that clear? बोल दो हाँ के ना. ये बच्चों ICAI का स्टडी मैट है. ये मैंने आपके लिए प्यार से शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं. आप एक बार मेरे शॉर्ट नोट से पढ़ के एटलीस्ट ये आप याद कर सकते हो. ICAI का स्टडी मैट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप याद कर सकते हो. ठीक है, रंगोली लिखना नहीं है बेटा, मैं दूंगा आपको ये PDF रंगोली जी. ठीक है, नहीं माधव, एज सच रेलेवेंट नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है दोस्त. वरुण, दांत खानी है? वरुण नहीं है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, दुष्ट. चुप रहो, आ जाओ जी. हाँ, प्लीज बच्चों प्लीज. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है मामला? जल्दी बोलो. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. हमने बेनिफिट्स पढ़ लिए, ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी पढ़ लिया. हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? सच बताऊं, ये ICAI ने बहुत बेमन से टॉपिक लिखा है. हु अपॉइंट्स द ऑडिटर, इतना जनरल बात लिख दी है. भाई डिपेंड करेगा कि एंटिटी कौन सी है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, कंपनी के केस में कौन ऑडिटर अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं. फर्स्ट ऑडिटर कोई और अपॉइंट करता है. हम सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में पढ़ते हैं बच्चों, अब वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स आपके शेयर होल्डर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं. अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो CAG इन्वॉल्व हो जाता है. हु इज CAG? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट. तो यहां पे इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा बातें बताई नहीं है, सिर्फ ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते रहे हैं. हम भी गोल गोल घूम के कीवर्ड मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे. क्या बोलती पब्लिक? चले आ जाओ. ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय एंटिटीज ओनर, मेंबर्स इन AGM फॉर कंपनी और बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी एज पर लॉ. पार्टनरशिप फॉर्म में कौन अपॉइंट करता होगा? पार्टनर्स अपॉइंट करते होंगे बेटा. प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर खुद अपॉइंट करेगा बेटा. कंपनीज में शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी में CAG. देखो, इन इंडिया CAG अपॉइंट्स ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी व्हाइल पार्टनर्स अपॉइंट ऑडिटर ऑफ द फर्म. समटाइम्स ऑडिटर में आल्सो बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज अंडर स्पेसिफिक लॉ रेगुलेशन सच एज टैक्स लॉ. तो आपके ऊपर कभी कभी गवर्नमेंट भी जो है ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है. इजी है, जल्दी बोलिए. तो इस टॉपिक में आई डोंट एक्सपेक्ट ICAI कुछ क्वेश्चन पूछेगा, बट अगर पूछ भी ले तो आपको एक जेनरिक आइडिया है. ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? ओनर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट कंपनी के केस में CAG अपॉइंट कर देगा. पार्टनरशिप के केस में पार्टनर अपॉइंट कर देंगे. और बाकी SSC के केस में भी, कभी बाकी लोगों के केस में भी क्या गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है ऑडिटर? यस, इफ द गवर्नमेंट थिंक्स सो. डन, खत्म. लो भाई लो, एक और जनरिक टॉपिक है बिल्कुल बच्चों, जैसे बेमन से जब सिलेबस बनाया जा रहा हो, ये वो वाले टॉपिक है. टू हुम रिपोर्ट इज सबमिटेड? तो भाई कंपनी के केस में शेयर होल्डर को सबमिट होती है. पार्टनरशिप के केस में किसको होगी? अच्छा, पार्टनरशिप के केस में किसको होगी? पार्टनर्स को सबमिट होगी. इजी. लीजिए. The result of an audit is a written report with auditor's opinion submitted to appointing authority, that is shareholder for company and partners for, हाँ जी, partners for firm. जिसने दर्द दी है वही दवा देगा भाई. जिसने अपॉइंटमेंट किया हम उसी को रिपोर्ट देंगे. हाँ जी, मनिका भी बताऊंगा मैं. क्लियर है यहां तक मामला? जल्दी बताओ. अच्छा, क्या हमने ये टॉपिक पढ़ लिया था? जल्दी बोल दो. हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था. एंगेजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट टू डू समथिंग. कम ऑन. ऑडिटिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? ये बच्चों सिर्फ रीड करवा रहा हूं, ये पढ़ चुके हम लोग टॉपिक. कम ऑन, गिव मी अ यस. फर्स्ट लेक्चर में हो गया था. In the context of auditing, it means formal agreement between auditor and the client under which auditor agrees to provide what? Auditing services. It take shape of the engagement letter. चिंता मत करो, ये हम पढ़ेंगे वैसा ऐसे 210 के साथ
एंगेजमेंट लेटर दिखाऊंगा आपको, उसके अंदर क्या लिखा होता है। ओके, एश्योरेंस एंगेजमेंट के सारे एलिमेंट्स पता है आपको? क्या हमने पढ़ लिए थे एश्योरेंस एंगेजमेंट के सारे एलिमेंट? जल्दी से कंफर्म करो, कम ऑन एवरीवन। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5 एलिमेंट्स थे, जिसमें 3 पार्टी रिलेशनशिप था, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और फाइनली रिपोर्ट। डन? बोलिए। चलिए सर, बिग 4 वाले ऑडिटर से कब मिलवाओगे? कल मैंने उनसे बात कर ली है। बहुत जल्दी ही बच्चों, हम सारा बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग जैसा हमने पढ़ा है, हम उनके साथ प्रॉपर डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि रैप का एग्जांपल दो, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का एग्जांपल दो। मजा आएगा बहुत ज्यादा। पार्टिसिपेट करोगे कि नहीं? जल्दी बताओ। बहुत मजा आएगा। आप मुझे उस दिन 45 मिनट्स दे देना और दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे ऑडिटिंग को लेके। आ जाओ प्लीज। अब जरा देखो बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको दिखाना है और वो बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इधर देखिए प्लीज। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किस किस तरह के एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकता है, एक सीए इन प्रैक्टिस किस किस तरह के एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकता है, जरा ध्यान से देखो प्लीज प्लीज प्लीज। इधर देखो। नंबर 1, या तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकता है। अब बच्चों मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि यू नो व्हाट इज एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट में प्रैक्टिशनर जो है वो अपना ओपिनियन देता है सब्जेक्ट मैटर पे अगेंस्ट द सूटेबल क्राइटेरिया चेक करके। किसको? इंटेंडेड यूजर को। सब्जेक्ट मैटर किसने बनाया होता है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने। कम ऑन गाइस, क्लियर है ये वाली बात? तो एक तो एश्योरेंस एंगेजमेंट दे सकता है या फिर कुछ रिलेटेड सर्विसेज दे सकता है। मैं सब पे डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी के लिए एश्योरेंस एंगेजमेंट को भी मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है। या तो एश्योरेंस एंगेजमेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे 2 तरह की एश्योरेंस दे सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। या तो वो ऑडिटिंग की सर्विस दे सकता है या वो रिव्यू की सर्विस दे सकता है। या तो वो ऑडिटिंग की सर्विस दे सकता है या तो वो रिव्यू की सर्विस दे सकता है। यहां तक आपको स्टोरी बता रहा हूं दोबारा से। इधर देखिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में 2 तरह के एंगेजमेंट जो एक्सेप्ट कर सकता है मोटे मोटे, एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड अदर एंगेजमेंट्स। अदर एंगेजमेंट्स को नाम दे दो अदर एंगेजमेंट को नाम दे दो रिलेटेड सर्विसेज। ओके, एश्योरेंस एंगेजमेंट में आप 2 पार्ट्स में बांट दो। या तो एश्योरेंस वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर देगा या फिर वो एश्योरेंस किसी और चीज पे देगा। ये नीचे क्या लिखा हो भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। अगर बेटा वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एश्योरेंस दे रहा है तो वो 2 काम कर सकता है, या तो ऑडिट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का या रिव्यू कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ओके, बोलिए। ऑडिट आपको पता है, ऑडिट करने के लिए उसे क्या फॉलो करने होते हैं? कम ऑन, अब तो बता दो क्या फॉलो करने होते हैं बेटा? SA, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इजी इजी। और आपको पता है यहां पे एश्योरेंस का लेवल क्या होता है? सब बच्चे चैट में लिखे यहां पे एश्योरेंस का लेवल क्या होता है? एश्योरेंस का लेवल, वेरी गुड बच्चों, यहां पे एश्योरेंस का लेवल होता है रीजनेबल। क्या होता है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। रीजनेबल। ओके ओके, अच्छा इधर देखिएगा एवरीवन, प्लीज फोकस बच्चों। ये रिव्यू क्या होता है सर? रिव्यू को आप लोग मार्केट में लिमिटेड रिव्यू के नाम से भी सुनेंगे। लिमिटेड रिव्यू, फॉर एग्जांपल एक बात सुनिए, इधर देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म है, अभी उसका टर्नओवर किसी भी लॉ में ऑडिट की लिमिट से ऊपर जा नहीं रहा है। क्या उसे ऑडिट मैंडेटरी है? क्या उसको ऑडिट मैंडेटरी है? नहीं। और उन्हें अभी ज्यादा ऑडिट चमकता भी नहीं है, उन्हें ऑडिट ज्यादा समझ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि यार मेरे अकाउंट्स मोटे मोटे तौर पे कोई चेक कर ले, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो बेटा वो कौन सी सर्विस लेने जाएंगे पता है? रिव्यू की सर्विस लेने जाएंगे। एक सीए फर्म के पास जाके बोलेंगे सर हमें ऑडिट नहीं कराना, आप हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या कर दो? रिव्यू कर दो। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा दोनों के बीच में, चिंता ना करें, रिव्यू और ऑडिट के बीच में। आप ये समझिए कि ऑडिट में हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, रिव्यू में मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है। एक बात सुनना बच्चों, मेरी बात को सुन के जवाब देना। डिटेल्ड प्रोसीजर्स किस में होते होंगे, ऑडिट में या रिव्यू में? आप बता दो। बहुत बड़ी रिव्यू के लिए, अच्छा एक बात बताओ, किसी के लिए ऑडिट एज पर लॉ मैंडेटरी है, वो ऑडिट की जगह पे रिव्यू करा सकता है क्या? नहीं भाई, अगर ऑडिट मैंडेटरी है तो ऑडिट ही करवाना पड़ेगा। ओके, अच्छा किसी के लिए ऑडिट मैंडेटरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, लेकिन क्या वो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स का रिव्यू करवा सकता? आंसर इज यस।
आप खुद बताते जाओगे बच्चों, आपको मैंने जो बेस कॉन्सेप्ट डाला था माइंड में डाल दिया, अब एक बार इसकी थ्योरी रीड करनी है। मुझे बताओ कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ज्यादा कहां पे होगा, कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा कहां पे होगा, कम ऑन एवरीवन, ऑब्वियस ऑडिट में। अब मैं आपको वो टेक्निकल थ्योरी वाले पार्ट पढ़ाता हूं इससे रिलेटेड, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे। और रिव्यू में बच्चों जो स्टैंडर्ड्स लगते हैं उन्हें हम बुलाते हैं SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। SRE, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। सर ये क्या हमारे कोर्स में है? नहीं बेटा, ये आप कहां पढ़ेंगे, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। CA फाइनल में। बोलिए कहां पढ़ेंगे? CA फाइनल में। इज दैट क्लियर? बोलिए आगे सुनिए, इधर देखिए जरा। अब ये अदर वाली एश्योरेंस क्या है, इधर देखो बच्चों ध्यान से। आपके पास एक पार्टी, एक क्लाइंट आता है और कहता है हमारे इंटरनल कंट्रोल को चेक करके बताओ कि भाई इंटरनल कंट्रोल पे हमें एश्योरेंस दो। इंटरनल कंट्रोल पे बच्चों, मैं जब इंटरनल कंट्रोल पे एश्योरेंस दे रहा हूं तो पक्की बात में स्टैंडर्ड्स तो फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे तो मुझे मना करते हैं इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देने से। तो उसके लिए इन्होंने क्या स्टैंडर्ड्स बनाए? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। यहां पे सारी एश्योरेंस कवर होती है अदर देन आप आगे बोल सकते हो, अदर देन व्हाट, कम ऑन, अदर देन व्हाट, वेरी गुड, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चाहे इंटरनल कंट्रोल पे देना हो, चाहे हो सकता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझ गए? आपने प्रोजेक्शन बनाई है अगले 5 साल मेरी कंपनी कहां जाएगी, आप उस पर एश्योरेंस चाहते हो, तो बेटा वो कहां से मिलेगी? कम ऑन टेल मी, आपको क्या वो एसए में मिलेगी, एसआरई में मिलेगी या एसएई में मिलेगी? आंसर इज एसएई में मिलेगी। वहां पे आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। ये भी बच्चों आप लोग कहां पढ़ेंगे? सीए फाइनल के अंदर पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? बोलिए सर एसएई का फुल फॉर्म क्या है? सब बुक में लिखा है, फिर बता रहा हूं, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। डन। आइए जरा, रिलेटेड सर्विस क्या है? रिलेटेड सर्विस क्या है बच्चों? रिलेटेड सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड है एसआरएस। और ये क्या होती है? कोई भी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। आपके पास एक क्लाइंट आया, कहता मेरे डेटर्स का एनालिसिस करके बताओ कि भाई साहब मैं सही काम कर रहा हूं या नहीं, या मुझे क्या पॉइंट्स, क्या एक्शंस लेने चाहिए ताकि मैं डेटर से रिकवरी अच्छे तरीके से कर पाऊं। मुझे बताओ, बात समझ आती है? बोलिए। तो वो कहां पे जाएगा? वो एसआरएस में जाएगा। वो हमसे कोई एश्योरेंस तो ना ले रहा है, वो तो हमें जो भी प्रोसीजर्स बताएगा हम उसके डेटा पे वो लगा देंगे। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये सब बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है, बस मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मोटे मोटे तौर पे इंटरमीडिएट लेवल के लिए प्रैक्टिस में जाएगा तो 2 तरह के काम कर सकता है, या तो एश्योरेंस या तो रिलेटेड सर्विसेज। एश्योरेंस में फिर वो 2 तरह के 2 चीजों पे एश्योरेंस दे सकता है, या तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या किसी और चीज पे। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे जब वो एश्योरेंस देगा तो बेटा वो 2 तरह की हो सकती है, या तो ऑडिट या तो रिव्यू। राइट? ऑडिट और रिव्यू में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताने की कोशिश करी। बेटा ऑडिट में एश्योरेंस कैसी होती है? रीजनेबल। और यहां पे एश्योरेंस कैसी होती है बेटा? मॉडरेट। कम ऑन। अगर मैं और बात करूं तो डिटेल्ड प्रोसीजर ज्यादा किसमें होते हैं? ऑडिट में। ओके। अगर मैं और बात करूं तो ज्यादा एविडेंस कहां पे ऑब्टेन करेगा? ऑडिट में। यूजर का कॉन्फिडेंस ज्यादा किस पे होगा? ऑडिट पे। सब फिर रिव्यू करवाते क्यों है? बेटा मैंने बोला जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑडिट लीगली मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंटरनल पर्पस के लिए, वो क्या करवाएंगे? रिव्यू करवाएंगे। फीस ज्यादा कहां पे होगी? ऑडिट में होगी। कितनी खुशी से लेंगे, स्पीड देखो इनकी, पैसे मिलेंगे ना बाबू। आइए अब बच्चों इसी टॉपिक को हम अपनी बुक से भी कवर करेंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये देखिए मीनिंग ऑफ रिव्यू, ऑडिट वर्सेस रिव्यू। देखिए रिव्यू एंगेजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो रीजनेबल ऑडिट में यहां पे लिमिटेड और मॉडरेट। डन। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, एंटिटीज नॉट लीगली बाउंड मे ऑप्ट फॉर फाइनेंशियल रिव्यूज। रिव्यू प्रोवाइड एश्योरेंस, कॉस्ट लेस डिसरप्शन। 3 बातें। क्यों कराएंगे लिमिटेड रिव्यू? भाई साहब एक तो एश्योरेंस मिल जाती है। कॉस्ट कैसी होगी रिव्यू की? आपने भी बताया कॉस्ट कैसी होगी रिव्यू की इन कंपैरिजन टू ऑडिट? कम होगी। और लेस डिसरप्शन। व्हाट इज डिसरप्शन? भाई साहब ऑडिटर आता है अपनी टीम को लेके और एक कहता है कमरा दे दो मुझे, और जो मंगाऊंगा चुपचाप भेजते जाना यहाँ पे, जो भी डॉक्यूमेंट मंगाऊंगा। और भाई साहब ऐसा हो जाता है ऑडिटर कभी कभी बन जाता है दामाद। वो भाई साहब डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट, कागज पे कागज मंगाया जा रहा है और कंपनी वाले दिए जा रहे हैं।
रिव्यू वाले शरीफ बालक होते हैं। डिसरप्शन का मतलब में समझ में आया? हाँ, सिंपल सी बात, डिस्टर्बेंस समझ लो। डिस्टर्बेंस किससे ज्यादा होगी क्लाइंट प्लेस पे? डिस्टर्बेंस किससे ज्यादा होगी क्लाइंट प्लेस पे? माधव कह रहा है ऑडिट करते हुए खाने को क्या मिलता है? खाने को खाना मिलता है भाई। आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, इधर देखो, इधर देखो। बोथ ऑडिट एंड रिव्यू आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बताइए, ये बात मैंने आपको बता दी कि नहीं? ऑडिट एंड रिव्यू दोनों ही किस पे होते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। डिफरेंस ये रहा बच्चों, ऑडिट के प्रोसीजर कैसे होंगे? थॉरो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। बता दो इनकी याद आ रही है कि नहीं? और लिमिटेड एश्योरेंस में क्या होने वाला बेटा? लेस डिटेल प्रोसीजर, इंक्वायरीज कर लेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर कर लेंगे, डेप्थ इनकी थोड़ी सी कम होने वाली है। लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। और यहां पे बच्चों लेवल ऑफ एश्योरेंस कैसा होगा? मॉडरेट और लोअर या फिर लिमिटेड एश्योरेंस। कम ऑन कम ऑन। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है याद है आपको? कि भाई सब्जेक्ट मैटर यानी कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड एज पर सुटेबल क्राइटेरिया। बोल दो। और यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? लैंग्वेज देखना, लैंग्वेज का खेल है सारा। मैं हट जाता हूं, लैंग्वेज दिखाता हूं। सब्जेक्ट मैटर इज प्लॉजिबल, इस वर्ड को बोलो। अब आधे बच्चे बोलेंगे मास्टर प्लॉजिबल का मतलब बताओ। मतलब मोटे मोटे तौर पे जो है वो ठीक है। ओके, सब्जेक्ट मैटर इज व्हाट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। प्लॉजिबल ले लो, डिफाइन भी कर दिया मैंने तुम्हारे लिए। प्लॉजिबल का मतलब क्या है? क्रेडिबल, राइट? विश्वसनीय है। मतलब अभी मैं आपको इसका एक्चुअली में यहां पे जो प्रैक्टिशनर है वो क्या बोलेगा कि हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे वो लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है। लैंग्वेज देखो। और ऑडिट में वो क्या बोल रहा है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने। कम ऑन, आ जाओ जी। तो यहां पे हमारा ओपिनियन कैसा जाता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे किसके हिसाब से बने? सुटेबल क्राइटेरिया के हिसाब से। यहां पे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट मैटर इज प्लॉजिबल। सब्जेक्ट मैटर इज, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। प्लॉजिबल इन सर्कमस्टांसेस। ओके, कम ऑन। अब देखो ऑडिट में ओपिनियन कैसा जाएगा? पॉजिटिवली वर्डेड। इसको बच्चों यहां से, अरे मेरी पेंसिल को क्या हो गया? शार्पनर में डालूंगा इसको। हाँ जी, दुष्ट चल नहीं रही। रुको 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 रुको, दोबारा से ऑन करता हूं सॉफ्टवेयर को। ऑडिट, आ जाओ, एक मिनट देना बच्चों जरा, इतने फ्लो में क्लास। हाँ जी, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। कहां पे थे हम लोग? हाँ देखो, यहां पे बच्चों पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन होता है और यहां पे नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन होता है। मैं आपको ऑडिट के ओपिनियन की वर्डिंग्स बताता हूं। मैं आपके ऑडिट, सुनो सुनो सुनो, मैं आपको ऑडिट के ओपिनियन की वर्डिंग बताता हूं। We have obtained reasonable assurance that financial statements are free from middle misstatement. Positively worded बता रहा हूं कि हमने reasonable assurance obtain कर लिया कि financial statement free है किससे? middle misstatement से। And the financial statement are prepared in all middle respect as per applicable financial reporting framework. ये positively worded है, हम बोलते हैं ऐसा है। और बच्चों रिव्यू में हम लोग नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन देते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे, जरा ध्यान से देखना। Nothing has come to our attention. Nothing has come to our attention. हमें ऐसा कुछ नहीं मिला that causes us to believe that financial statement are not prepared in all middle respect in accordance with applicable financial reporting framework. हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे देख के हमें यह लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से नहीं बने। ऑडिट में क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने हैं। लिमिटेड रिव्यू में क्या बोलते हैं बच्चों, या रिव्यू में क्या बोलते हैं? हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसे देख के हम ये बिलीव करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से नहीं बने। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। कम ऑन। अब बच्चों एक मिनट, इसमें बुक में कुछ चेंज कर लीजिएगा। एक तो ये कंपनी का नाम आपको अगर बोला जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये दिसंबर 31 ना करके यहाँ पे 31 मार्च कर लीजिएगा, बस 31 मार्च, और यहाँ पे 31 मार्च कर लीजिएगा। डन? अरे रुक जाओ ना प्लीज। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? एश्योरेंस ऑडिट, ऑडिट का एग्जाम्पल ऑडिट है और रिव्यू का एग्जाम्पल रिव्यू। वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। सर क्या आईसीए की बुक में ये टॉपिक है? बेटा बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस 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 बस, बस रुक जाओ ना भाई, अभी कर रहा हूँ छुट्टी। एक दिन तो तुम्हें ढंग से अभी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके मैं, फिर तुम कह रहे हो छुट्टी कर दो। दुष्ट हो एक नंबर के। पेज में बताओ कौन सा आईसीए की बुक में? पेज नंबर आ रहा हूं 1.24। ये लो, ऑडिट वर्सेस रिव्यू बच्चों, ऑडिट वर्सेस रिव्यू। ये रहा। देखो इधर पढ़ो, इधर पढ़ो, इधर पढ़ो प्लीज। चैट ऑफ कर रहा हूं तुम्हारे। देखो बेटा,
Reasonable assurance engagement provides high level of assurance, it provides lower level of assurance then reasonable level of assurance. यहां पे हमारे प्रोसीजर एक्सटेंसिव होते हैं, यहां पे हम कम प्रोसीजर्स करते हैं, यहां पे हम लोग रीजनेबल कंक्लूजन निकालते हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे, यहां पे हम लोग क्या करते हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ताकि लिमिटेड कंक्लूजन निकाल पाए. एग्जांपल क्या है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का? ऑडिट. और यहां पे एग्जांपल क्या है? रिव्यू. डन. डिसरप्शन ज्यादा कहां पे होगा? कम ऑन टेल मी, ये भी पॉइंट बता दो. डिसरप्शन ज्यादा कहां पे होगा? चैट ऑन कर रहा हूं, बताना जरा. डिसरप्शन ज्यादा कहां पे होगा बेटा? रीजनेबल एश्योरेंस में होगा यानी ऑडिट में होगा. इज दैट क्लियर? बोल दो. बस 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 बस. क्या आपको ऑडिट और रिव्यू के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया है? मुझे बताइए जल्दी से. क्या आपको ऑडिट और रिव्यू के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया है? आई होप इट इज क्लियर. देखिए बच्चों, रिव्यू और ऑडिट दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे करे जाते हैं. ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, रिव्यू एक लिमिटेड या मॉडरेट या लोअर लेवल देन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है. इज दैट क्लियर? थॉरो प्रोसीजर्स ऑडिटिंग में होते हैं, रिव्यू में थोड़े कम डिटेल्ड प्रोसीजर्स होते हैं. डन डन डन. ऑडिट में पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन होता है और रिव्यू में नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन होता है. नथिंग हैज कम टू अवर नॉलेज दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. और ऑडिट में क्या होता है? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. फीस ऑडिट में ज्यादा होती है, रिव्यू में कम. ही एग्जाम में मत लिखाना, ठीक है? बोल दो. डिसरप्शन ऑडिट में ज्यादा होती है और रिव्यू में कम होती है. लीजिए बच्चों, तो ये हमारा ऑडिट और रिव्यू के बीच का डिफरेंस भी खत्म होता है. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, तब हम अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर और कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको कवर करके इस चैप्टर को बच्चों कर देंगे क्या? बाय बाय बाय. डन. मेहनत लगेगी, मेहनत तो करने से हम डरते नहीं भाई. हिंदुस्तानियों के खून में मेहनत दौड़ती है, मैं सच बता रहा हूं आपको. मेहनत हमसे जितनी मर्जी करवाओ, डायरेक्शन सही मिलेगी. बस सही डायरेक्शन में जिसने मेहनत करी है, मैंने आज तक उस व्यक्ति को हारते हुए नहीं देखा. मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, सही डायरेक्शन में. ठीक है जी, चलिए. तो अब बच्चों आपसे हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक आप लोगों के कुछ डाउट्स जो है मैं ले लेता हूं और इस रिकॉर्डिंग को यहां पे ऑफ कर देता हूं. नेक्स्ट रिकॉर्डिंग शुरू करता हूं डाउट की. चलो जी, आ जाओ.